ओम नमः शिवाय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर केशव खन्ना आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। और दोस्तों, आज रविवार, आज का सत्र हमने शुरू कर दिया है और मैं अपने सभी दर्शकों को बहुत हृदय से आमंत्रित करता हूं आज के सेशन के लिए। जुड़िए हमारे साथ, हमारे पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में और हमसे बेस्ट एस्ट्रो सॉल्यूशंस प्राप्त करिए। और दोस्तों, आज का सेशन बहुत अच्छा होगा क्योंकि आज कुछ खास आपके लिए लेकर आए हैं। जिस प्रकार हम रत्नों के विषय में आपको बताते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, तो आज ऐसी व्यवस्था की है कि रत्न हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं और आप सबको स्टोन्स की भी कुछ झलकियां दिखाएंगे, जिससे आपको भी अनुभव होगा कि कौन सा स्टोन कैसा दिखता है, क्या कलर है, कैसा होना चाहिए। तो आज के सत्र में, आज के सेशन में इस विषय में भी विधिवत चर्चा करेंगे। तो मेरे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आज के सत्र में। सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा। और दोस्तों, जैसा कि अनाउंसमेंट वीडियो आपने देखी होगी पेज पर, हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है। पहला वीडियो वहाँ पोस्ट हो चुका है जो कि सूर्य नमस्कार की विधि पर आधारित है। और दोस्तों, सूर्य नमस्कार पर मैं 2 मिनट आपका लूँगा। सूर्य नमस्कार की विधि यूँ तो सभी करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य सभी देते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं अपने अपने तरीके से। परंतु कुछ अनुभव हमने प्राप्त किए और टेक्निकली और प्रैक्टिकली वो बिल्कुल सही है। जब आप उस विधि को पूर्ण रूप से सुनेंगे बड़े ध्यान से, तो आपको भी समझ में आएगा कि वास्तव में ये बात सही है जो विधि वहाँ बताई गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो रेमेडीज़ हैं वो आने वाले दिनों में आपको निरंतर हमारे यूट्यूब चैनल में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सब से मेरी बहुत विनम्र विनती है कि अपने इस जैसा प्यार आपने कालचक्र पेज पर अपना दिया है, उसी प्रकार YouTube चैनल को भी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशंस को सबसे पहले देखने के लिए, और अपने लोगों में भी शेयर करिए ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंचे और जिस प्रकार आपके जीवन में सुधार आ रहा है उस प्रकार उनके जीवन में भी सुधार आए। तो चलिए दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आज के हमारे सत्र में हमारे छोटे भाई गौरव ने हमें ज्वाइन किया। गौरव, वेलकम टू द कालचक्र। रोहित जी, आपका बहुत स्वागत। रत्ना जी, हेलो आपको, राधे राधे। सभी मेरे दर्शकों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। और पीछे मेधावी जी, मेधावी आपका भी बहुत बहुत स्वागत आपके ही अपने पेज कालचक्र में। और आज का सेशन दोस्तों बहुत अच्छा करने वाले हैं क्योंकि आज एक तो जन्म पत्रिकाएं खूब लेंगे, जैसा कि हमने विचार किया है। आपको रत्न की कुछ झलकियां दिखाएंगे और बीच बीच में रेमेडीज से रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें करेंगे। नीलिमा जी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऊपर जो कैप्शन मेंशन है वहां पर लिंक शेयर की हुई है, आप वहां से कॉपी करके उसमें जा सकते हैं। नहीं तो कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु सर्च करेंगे तो आपको अवश्य मिल जाएगी। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी हमें पिंग करिएगा तो वहां पर भी हम आपको लिंक मैसेज कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब विलंब नहीं करते हैं, सत्र की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़ गए हैं, तो श्री महादेव जी का ध्यान करते हैं। हर हर महादेव कहते हुए मन से श्री महादेव जी का जयकारा लगाकर आज के सत्र की शुरुआत करें। तो पहला प्रश्न काकू भाटिया जी का। नमस्कार काकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हेमंत भाटिया के लिए प्रश्न किया गया है और देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। सर, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत सही नहीं है और गुस्सा, स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई है। तो बिल्कुल हेमंत जी की जन्म पत्री क्या कहती है, क्यों इस प्रकार की अव्यवस्थाएं उनके जीवन में, आइए इस पर चर्चा करें। और मित्रों, आज के सेशन को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आज कुछ बहुत अच्छा हम आपको भी दिखाएंगे, जेमस्टोन्स दिखाएंगे। तो बड़ा ही अच्छा सेशन होगा। आप सब मेरे प्रियजन हैं, आप सबकी उपस्थिति से ही ये सेशन चौगनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करेगा और ये पेज भी फले फूलेगा और हम सब देश और विदेश में विख्यात भी होंगे। तो जैसे जैसे आप होंगे वैसे वैसे हम भी होंगे, हम सब होंगे, कोई अकेला नहीं होगा। एक साथ मिलकर चलेंगे तभी देखिएगा हमारी झंडा पताका जो है, विजय पताका फहराएगी। तो चलिए आइए जल्दी से हेमंत जी की जन्म पत्री पर विवेचना करें। सो डेट ऑफ बर्थ इज 1 जनवरी 1983 और समय यहाँ दिया गया 5:39 का 5:39 AM और प्लेस ऑफ बर्थ आपने कोटा राजस्थान लिखी। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, हेमंत जी के चार्ट में जो उतार चढ़ाव हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी लग्न है मंगल की, जो कि अग्नि तत्व की होती है। मंगल की अगर स्थिति को देखें तो मंगल अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ मंगल काफी फायदेमंद है, ये बात बिल्कुल सही है। नवमांश चार्ट, D9 चार्ट में देखें तो सूर्य के साथ, यानी अग्नि तत्व का ग्रह है, आग से भरा हुआ है। तो फिर गड़बड़ी कहां से है, क्यों इतना ज्यादा उतार चढ़ाव है? उतार चढ़ाव की जो स्थिति बनती है वो बनती है सूर्य और राहु के कॉम्बिनेशन से। दृष्टि संबंध हो रहा है, अष्टम भाव में राहु बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। राहु और सूर्य का जो दृष्टि संबंध है वो जीवन में वाणी को तीक्ष्ण करता है और क्रोध की स्थितियां अधिक होने लगती हैं। शुक्र की अंतर्दशा चल रही है,
कर्म स्थान में राहु का गोचर है, शुक्र की दशाएं हैं, राहु यहां पर प्रॉपर्टी अच्छी नहीं लेकर आ रहे हैं, जिस कारण से जीवन में उतार चढ़ाव है और क्रोध अधिक आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या साधन बनेगा? एक तो हमें इंतजार करना है राहु के ट्रांजिशन का, जो कि होगा 28 मार्च 2022 से। एक साल बड़ा संयम रख के, बहुत धैर्य रख के काटना है, क्योंकि ऐसे में जल्दबाजी करना और एग्रेशन में आकर के अपशब्दों का इस्तेमाल कर लेना वो हमारे लिए हितकर नहीं होगा। तो बहुत अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत इफेक्टिव है, और इसके साथ साथ श्री महादेव जी की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करिए, महामृत्युंजय आदि मंत्र का जाप करेंगे तो विशेष लाभ होगा। और एक रत्न है जो आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड है हेमंत जी, जिसको पहन करके आप अपने जीवन में सुधार प्राप्त कर सकते हैं, और वो बनता है माणिक। तो आइए दिखाते हैं आपको माणिक कैसा है। तो ये है रूबी, इसको हम माणिक कहते हैं, और मुझे लगता है आप देख पा रहे होंगे, बड़ा अच्छा स्टोन है और बहुत इफेक्टिव है, सूर्य के लिए स्पेशली बहुत इफेक्टिव है। और आज क्योंकि रविवार है, सूर्यवार है, तो माणिक रत्न का विधान अवश्य बनेगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, पूजा यादव जी का प्रश्न आया, प्रशांत जी के लिए पूछा गया है। पूजा, वेलकम टू द कालचक्र, बहुत स्वागत आपका। आपके ऊपर शेयर का टैग भी है, तो इस वैल्यूएबल एफर्ट की हम बहुत सराहना करते हैं। मित्रों, जरूर शेयर करिएगा। आज की जो प्रायोरिटी है वो शेयरर बैच को है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के बाद बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे क्वेश्चन नहीं पिक कर रहे, जिन पर नॉन शेयरर का टैग है उनके क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। तो ये एक कंप्लेन है जिसको आज हम दूर करेंगे। तो मेधावी, मेरी रिक्वेस्ट है कि शेयरर बैच जिन पर हो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबको शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि हमें कोई पार्शलिटी नहीं करनी है, सब मेरे अपने हैं, सबके प्रश्न लेने अनिवार्य हैं। लेकिन अगर ऐसी फीडबैक आई है तो इसका हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि आपके ही फीडबैक से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे क्या क्या सुधार करने चाहिए। तो चलिए आइए जल्दी से प्रशांत जी की जन्म पत्री पर विवेचना करें। सो डेट ऑफ बर्थ इज 1 अगस्त 1983 और समय है 7:30 का। जन्म स्थान आपने लिखा रायगढ़, छत्तीसगढ़। गवर्नमेंट जॉब का योग है क्या कुंडली में? गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सही प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए जैसा हम हमेशा बताते हैं, सूर्य की प्रधानता होनी चाहिए। सूर्य आपके लग्न स्थान के स्वामी हैं, तो आपके शरीर भाव के स्वामी जब सूर्य बन जाएंगे तो बड़ा अच्छा योग हो जाएगा। सूर्य गए कहां? अपने से 12वें चले गए। अब चंद्रमा के घर में जब सूर्य बैठेंगे, और चंद्रमा मंगल के घर में और शनि से दृष्ट हैं, तो शनि की दृष्टियां चंद्रमा पर आई और सूर्य चंद्रमा के घर पर गए, इसका मतलब स्लो हो गई चीजें। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो प्रश्न आपने पूछा, कि डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर द गवर्नमेंट जॉब, लेकिन कुछ डिलेज हैं, तो उस डिलेज से घबराइएगा नहीं। बहुत एकाग्र होकर बड़े दृढ़ निश्चय के साथ यदि प्रयास किया जाए तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य अपने से 12वें गया, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके 12 घर पार किए, तो इसका तात्पर्य ये है कि जो आपका नेटिव टाउन है, होम टाउन है, बर्थ टाउन है, उससे दूर जाकर सफलता मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर आप अपने बर्थ टाउन में ही रह रहे हैं तो प्रयास करिए कि वहां से किसी दूसरे स्थान में परिवर्तन किया जाए। दूसरे स्थान में जाकर के जो सफलता है वो बड़ी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जब 12वें घर में लग्नेश बैठ जाते हैं तो अपने से दूर ले जाकर के स्थायित्व करने की बात करते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए जो लकी स्टोन है वो बनता है मूंगा। तो आपने देखा दोस्तों, कई बार देसी मूंगे के विषय में चर्चा होती है। आज आपको दिखाते हैं देसी मूंगा होता वास्तव में कैसा है। तो ये देखिए, ये है देसी मूंगा। अमूमन मूंगा आपने देखा होगा इसी तरीके की कैप्सूल फॉर्म में होता है, पर वो ब्लड रेड कलर का होता है। ये थोड़ा ऑरेंजिश है और ये देसी मूंगा है, बहुत इफेक्टिव है। अब देसी मूंगे की खासियत क्या है? देसी मूंगे की खासियत यह है कि एक साथ एक ही रत्न से हम 2 ग्रहों को साधते हैं। कौन कौन से? एक तो मंगल और दूसरे बृहस्पति यानी जुपिटर। अब यहां मंगल और बृहस्पति बहुत कारक प्लैनेट हैं आपके चार्ट्स में, तो अगर इन दोनों ग्रहों को इस रत्न के माध्यम से साध लिया जाए तो क्या ही बात हो। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए आगे बढ़ें दोस्तों। जयश्री जी ने प्रश्न किया है, मेरा अपना घर कब तक बनेगा? आपने पूछना चाहा है। जयश्री जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपको बहुत हृदय से नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आइए देखें आपके चार्ट्स के हिसाब से क्या योग बनते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ आपने यहां लिखी है 9 अगस्त 1976 और समय दिया गया 2:02 का। ठीक है, 2:02 का समय हमने ले लिया। और जन्म स्थान आपने लिखा अहमदाबाद, गुजरात।
जयश्री जी, आपने जिक्र किया कि अपना घर कब बनेगा। देखिए, घर का जो मामला है आपके चार्ट्स के हिसाब से वो जाता है बुध के पास, और बुध की क्या स्थिति है, शुक्र के साथ है। बहुत सुंदर योग है दोस्तों, ये चीज बड़ी समझने वाली है। इनके चार्ट में जयश्री जी ने जो यहां पर जिक्र किया उसमें बुध प्रधान ग्रह हो गए। अब बुध को नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। कहने का मतलब यह है, बुध एक ऐसे प्लैनेट हैं जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह की प्रॉपर्टी को अपने साथ जोड़ लेंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर बुध राहु के साथ बैठे तो राहु की तरह काम किया, बुध सूर्य के साथ बैठे तो सूर्य की तरह राजा बन के काम किया। यहां बुध शुक्र के साथ बैठ गए तो शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, सुख साधनों का कारक है, संसाधनों का कारक है। तो जितने भी एसेंशियल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर डेफिनेटली आपका घर बनेगा। और कब बनेगा ये जल्दी से डेट नोट कर लीजिए। आपके चार्ट्स में अपने घर बनने के योग शुरू होते हैं, ध्यान से सुनिए, 3 जनवरी 2022। 3 जनवरी 2022 से शुरू होकर के और 17 जुलाई 2022 तक जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जनवरी से जुलाई 2022 विल बी द मोस्ट प्रेडिक्टिव टाइम फॉर योर ओन प्रॉपर्टी। सो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत आपको ब्लेसिंग्स की महादेव करें ऐसा घर मिले जो मंदिर की तरह हो और क्या आनंद आ जाए उस घर में रह करके। तो आइए आगे बढ़े, अगला प्रश्न लें। और मैत्री गाला जी का प्रश्न है। मैत्री, वेलकम टू द कालचक्र, बहुत स्वागत आपका। मैत्री, आपके प्रश्नों के उत्तर हमने कई बार दिए हैं। आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं, मैं बहुत स्नेह करता हूं आपसे, लेकिन मेरी बड़ी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मैत्री कि यहां पर बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं जो आपके ही अपने हैं। तो कृपया करके अगर आपके मन में और प्रश्न पूछने की इच्छा होती है ना मैत्री, तो आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी कर सकते हैं। और यहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके अपनों को ही अवसर दें और कोई नया प्रश्न हम लेंगे जिसकी वजह से उनको मौका मिलेगा हमारे साथ जुड़ने का। तो मेधावी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। तो आइए यहां पर अगला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन किनका होगा। चलिए, यहां पर हमने लिया लक्ष्य जी का प्रश्न। लक्ष्य का प्रश्न आया। लक्ष्य, आपका प्रश्न हमने ले लिया है। और जय श्री राम आपको भी। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ लिखी 2 मई 1992। आप पूछते हैं मैरिज कब होगी, बिजनेस ग्रोथ के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए आइए जल्दी से आपको बताते हैं क्या योग बन रहे हैं। तो 2 मई 1992 और समय दिया गया 12:35 का। प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखी गंगानगर राजस्थान। देखिए, मैरिज कब होगी यहां पर, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने लक्ष्य। देखिए, मैरिज के बारे में अगर आप अपने चार्ट्स को ध्यान से देखेंगे ना, तो 7th हाउस में शनि बैठे हुए। ध्यान से सुन लीजिए, 7th भाव में शनि की बैठना इज इक्वल टू डिले मैरिज। और ये मैरिज ऐसी है कि शनि है और ऊपर चंद्रमा है। तो चंद्रमा और शनि में मित्रता नहीं, यानी आप रिप्रेजेंट होते हैं चंद्रमा से, शनि रिप्रेजेंट करते हैं आपके लाइफ पार्टनर को। तो बड़े ध्यान से, बड़ी समझदारी से किसी भी लाइफ पार्टनर का चुनाव करना है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। और ये चीज़ बिल्कुल श्योर कर लेनी है कि आपके चार्ट में जैसे शनि 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो जो जन्म पत्रिका आपके विवाह के लिए आए उस मिलान में ये देख लीजिए कि राहु और शनि कहीं 7th हाउस में तो नहीं बैठे हुए। अगर बैठे हैं तो ज़रा ध्यान से उस पर विचार करना होगा। उसके साथ साथ आपने लिखा बिजनेस ग्रोथ के बारे में। तो बिजनेस ग्रोथ के चांसेस बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति ट्रांजिट होने वाले हैं, जहां से बृहस्पति की दृष्टियां पड़ेंगे आपके धन स्थान को, और धन स्थान रिप्रेजेंट होता है सूर्य से, तो आनंद आ जाएगा। अब ऐसे में करना क्या है, जब हम ये विचार कर रहे हैं कि हमें विवाह और फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करनी है, तो यहां पर रत्न काम करेगा पीले रंग का पुखराज। तो येलो सफायर बहुत इफेक्टिव है। तो आइए आपको दिखाते हैं पीला पुखराज कैसा है। और ये देखिए कुछ ऐसा है। तो ये देखिए, मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो जेमस्टोन है ये बहुत इफेक्टिव है। ये रियल पुखराज है दोस्तों, और ये श्रीलंकन माइन का पुखराज है। अब यहाँ पर मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ स्टोन्स के अंदर गड़बड़ी क्या है। जितने भी ये सफायर हैं, जिसे ब्लू सफायर यानी नीलम, येलो सफायर यानी पीला पुखराज, वाइट सफायर यानी सफ़ेद पुखराज, ये सब जो ऑथेंटिक जेमस्टोन्स होते हैं ये आते हैं श्रीलंका से, श्रीलंकन माइन के, जिसे कभी कहा जाता था सिलोन। तो जो ज्वेलरी लाइन से रिलेटेड लोग हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि सिलोनी माइन का जेमस्टोन हमें पहनना है। अब गड़बड़ी ये है कि ये स्टोन अब बैंकॉक से आते हैं। तो बैंकॉक माइन के जो स्टोन होते हैं वो ट्रीटेड होते हैं, उन्हें प्रोसेस किया जाता है, ट्रीट करके कलर कर दिया जाता है। और वो जब आप स्टोन पहनते हैं वो जस्ट हाफ कॉस्ट का होता है। तो मान लीजिए अगर कोई स्टोन 50,000 रुपए का है, तो बैंकॉक माइन का स्टोन आएगा 20,000 रुपए का, और वो येलो तो होगा लेकिन 1-2 साल में वो मटमैला धुंधला होने लगता है। इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है कि हमें श्रीलंकन माइन का ही लेना है। और उसके साथ साथ अगर आपके लिए ये स्टोन एक्सपेंसिव हो, तो फिर एक मैं स्टोन और दिखाता हूं जिसे कहते हैं सुनहला टोपाज। तो
तो देखिए ये टोपाज है, ये सब्स्टिट्यूट स्टोन है और ये भी पहन करके इफेक्ट लिए जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको लक्ष्य। आने वाले जीवन में श्री महादेव आपके जीवन में खूब तरक्की भरें और आनंद के साथ आप अपने जीवन का व्यापन करें। मैं ये ब्लेसिंग्स आपको देता हूं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न किनका होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, चलिए हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न आया चेतन जोशी जी का। चेतन, बहुत स्वागत आपका। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में ताकि आप पर भी शेयर का बैच हो। और क्या पूछते हैं, हर हर महादेव। आपको एजुकेशन और जॉब कौन सी मिलेगी आपने पूछा है। आइए देखिए आपके एजुकेशन के लाइफ क्या है चेतन। तो डेट ऑफ बर्थ इज 23/5/2001 और समय दिया गया रात्रि के 9:48 का। जन्म स्थान आपने लिखा यहां पर बंसारी। ठीक है, तो चेतन बहुत ध्यान से समझिए। 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं मंगल, जो आपकी पढ़ाई को, आपके एजुकेशन लाइनअप को रिप्रेजेंट करते हैं। और मंगल बैठे हुए केतु के साथ राहु की दृष्टियों में, यहां पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब प्रारंभिक शिक्षा तो चलो निकल जाएगी, जब आप उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं जहां से आपको प्रोफेशनल एजुकेशन गेन करनी है चेतन, वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। और ऐसा कंफ्यूजन होगा कि दिमाग काम नहीं करेगा कि यार हमने सही दिशा में पढ़ाई करी है, कहीं हमें चेंज तो नहीं करनी है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जिस भी डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, जो आपका विजन है, उसी विजन को, उसी लक्ष्य पर केंद्रित रहिए, उसी पर कंसंट्रेशन रखेंगे तो डेफिनेटली वन डे यूर अचीव योर ऑल गोल्स। सो ये बहुत बढ़िया बात है। सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है अपनी विल पावर पर, अपनी आत्मशक्ति और दृढ़ निश्चय पर। अगर विश्वास करेंगे चेतन, जरूर आपको श्री महादेव जी ब्लेस करेंगे और बड़े आनंद के साथ आप अपने कार्य को पूर्ण करने की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर राहु में शनि की दशाएं हैं, इस समय डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। भगवान शिव की आराधना करना, सर्प देवता पर काले तिल चढ़ाना, उन्हें विधिवत प्रणाम करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय होगा। और आपके लिए जो जेमस्टोन है, आइए दिखाते हैं। आपके लिए जो बेस्ट जेमस्टोन है वो बनता है एमरल्ड यानी पन्ना। और पन्ना कैसा होगा ये देखिए। तो ये है पन्ना, ये बहुत अच्छा एमरल्ड है, कोलंबियन माइन से ये आता है। कोलंबिया और जाम्बिया से दोस्तों ये स्टोन्स आते हैं और बहुत इफेक्टिव होते हैं। अगर सही माइन का, सही कलर का, सही ट्रांसपेरेंसी का और सही वेट का अगर स्टोन पहना जाए तो बहुत अच्छे इफेक्ट देखने मिलते हैं। देखिए हमने भी पहना हुआ है एमरल्ड और कई सालों से पहना हुआ है और आज हम आपके सामने हैं। तो ये खुद का आजमाया हुआ अनुभव है कि रत्न वाकई काम करते हैं। तो जिन लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो वाकई इस पर सहमत होंगे कि अगर सही स्टोन सही घड़ी काल नक्षत्र में पहना जाए, अभिमंत्रित करा करके, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए आगे बढ़ें और मेरी बहुत शुभकामनाएं चेतन को कि आने वाला समय उनके जीवन में श्री महादेव जी करें कि बहुत सुंदर तरीके से आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। चलिए, सिमरजीत कौर जी का प्रश्न हमने लिया। सिमर, बहुत स्वागत आपका। क्या पूछ रहे हैं, मैरिज कब तक होगी, प्लीज लेट मी नो। तो आइए जल्दी से सिमर के चार्ट्स पे बताएं कि मैरिज कब तक होगी। सो डेट ऑफ बर्थ इज 13 अक्टूबर 1989 और समय दिया गया रात के 10:30 का। जन्म स्थान आपने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। सिमर, आपने पूछा कि मैरिज कब होगी, प्लीज बताइए। देखिए, मैरिज के लिए आपको भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आपके चार्ट में आपके बॉडी लॉर्ड होते हैं बुध, और 7th हाउस जो कि शादी के लिए देखा जाएगा वो बनता है बृहस्पति से और वहां शनि विराजमान है। अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है। आपके 1st हाउस में राहु की दृष्टियां हैं, 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि डिले मैरिज है, डेफिनेटली है। यहां पर मैं आपको बहुत श्योर कर देता हूं सिमर, अगर इस तरीके के चार्ट्स में जल्दी शादी हो जाए, मान लीजिए 21, 22, 23 साल की उम्र में, वो शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकती किसी कीमत पे, क्योंकि ये व्यवस्थाएं ही ऐसी है ग्रहों की, यहां डिले मैरिज होना ही सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अपने गुरु महाराज पर अरदास करिए और उन पर बिलीव रखिए स्ट्रांग। तो देखिए, जैसे ही दशाएं आती हैं वैसे ही योग बनेंगे। शनि की दशाएं केतु के साथ चल रही हैं, बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर होने को हैं और दृष्टि रखेंगे लग्न में, रास्ता बनेगा। और जो डेट आती है प्रेडिक्टिव वो जरा नोट कर लीजिए,
वो डेट बनेगी 6 जून 2021, यानी जून 2021 से आपके जीवन में ये योग बनेगा। लेकिन ध्यान रहे कि जन्म पत्रिका का मिलान अवश्य किया जाए। मांगलिक योग भी बनता है चार्ट में, हालांकि मंगल अस्त हैं, तो अगर मंगली हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, और शनि राहु की व्यवस्थाएं जरूर देख ली जाए। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं सिमर आपको। यहां पर एक रत्न भी मैं सिमर आपको एडवाइस कर देता हूं, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं तो जरूर हम बताना चाहेंगे। दोस्तों, कई बार चर्चा होती है सफेद पुखराज के बारे में या ओपल के बारे में, तो वो रत्न कैसे दिखते हैं, और कई बार हमने आपसे चर्चा की है कि फायरी ओपल आपको पहनना चाहिए। तो आइए आपको दिखाते हैं फायरी ओपल होता कैसा है। तो ये ओपल है। अब अगर कैमरे में देखते हैं तो थोड़ा ब्लर आता है, लेकिन इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरीके का है, और जब लाइट में देखेंगे तो इसमें शेड्स आते हैं, ग्रीन, ब्लू, कई बार रेड शेड आता है। तो इस तरीके का ओपल हुआ करता है, और ये बहुत ही इफेक्टिव स्टोन है मैरिज प्रोस्पेक्टिव से स्पेशली, क्योंकि वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस को अगर चार्ज करें तो वैवाहिक जीवन सुंदर हो सकता है। तो मेरी तरफ से सिमर आपको बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय आपके जीवन में बहुत सुधार लेकर आएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गुपेश कुमार का। गुपेश, बहुत स्वागत आपका। क्या लिखते हैं? मेरे सर में 24 घंटे दर्द रहता है, कब तक और कैसे ठीक होगा? देखिए, गुपेश जी ने यहां पर बड़ी सेंसिटिव बात की। संभवतः इतना सीवियर पेन होगा गुपेश, तो माइग्रेन हो सकता है। और माइग्रेन अगर आपको है तो माइग्रेन आता कहां से, ये बड़ी समझने वाली बात है। माइग्रेन होता है सूर्य के साथ यदि राहु का कोई इफेक्ट हो जाए या लग्न में राहु बैठ जाए तो आइए देखें क्या आपके चार्ट में भी कोई ऐसी स्थिति बनती है। तो कई बार दोस्तों ये चर्चा होती है कि सर आप पहले से ही बता देते हैं ग्रहों को बिना देखे ही कि ये होगा, क्योंकि ग्रहों के पास कुछ अधिकार हैं जो कि बहुत ही फिक्स है। इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट कि कौन सा प्लैनेट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। बिना उस ग्रह की अव्यवस्था के ऐसी समस्याएं नहीं हो सकती। बड़ी समझने वाली बात है, गूढ़ बात है, शायद ही कोई आपको समझाए इतना डिटेल में। मेरी समझ से तो मैंने जितने सेशंस देखे वहां हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। जैसे सूर्य राजा है, सरकारी तंत्र का कारक है, बिना सूर्य की इन्वॉल्वमेंट के सरकारी तंत्र से जुड़ाव नहीं हो सकता। शनि नौकरी का कारक है, बिना शनि की इजाजत के, बिना शनि की इन्वॉल्वमेंट के, चाहे वो सूक्ष्म ही क्यों ना हो, नौकरी नहीं हो सकती। इसी प्रकार सब ग्रहों के पास एक एक अधिकार है। चाहे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखें तो शरीर के सारे अंग नव ग्रहों के अधिकार में है, और हमारा पूरा शरीर जो कि 5 तत्व से है उसमें ग्रहों को पूर्ण अधिकार दिया है परमात्मा ने हमारे शरीर का संचालन करने का। तो आइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें और देखें क्या व्यवस्था बनती है। सो डेट ऑफ बर्थ इज 15 जून 1998 और समय दिया गया 1 बजे का। अब आपने चर्चा की कि मुझे 24 घंटे सर में दर्द रहता है, तो क्या गुपेश आपने अपनी जन्म पत्रिका देखी कभी? नहीं देखी तो आइए मैं आपको बताता हूं। आपके चार्ट में देखिए दोस्तों, यहां पे प्रूवन होता है, और ये कितनी अच्छी बात है, श्री महादेव जी की अनुकंपा ऐसे ही बनी रहे कि जो चीज हम क्लिक कर रहे हैं, जो चीज हम व्यक्त कर रहे हैं प्रीवियसली, मतलब बिना जन्म पत्रिका के देखे वो चीज यहां निकल के आती है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए आपको समझ में आएगा। गुपेश के चार्ट में इनके शरीर के स्वामी होते हैं बुध, यानी मरकरी, जो कि हेड को रिप्रेजेंट करेंगे। सूर्य और राहु की बात हो रही थी, तो गुपेश ये चीज आप प्रूव करिएगा, अपनी जन्म पत्रिका में देखिएगा जो मैं बता रहा हूं, और आने वाले दिनों में हमसे कांटेक्ट करिएगा, हम दर्शकों को भी बताएंगे, उससे सिद्ध होगा कि क्या बढ़िया रीडिंग्स निकल के आई हैं। तो शरीर के स्वामी हो गए बुध, बुध गए सूर्य के साथ 10th हाउस में, बुध और सूर्य का मिलन हुआ, यानी सूर्य और बुध। अब ये बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या हुआ? राहु बैठ गए सूर्य के घर में। तो जब राहु का प्रभाव सूर्य की राशि पर पड़ा तो सूर्य राहु के प्रभाव में पीड़ित हुए, और बुध के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन हो गया, जिसके कारण से आपको यह सीवियर हेडेक होता है। तो देखिए राहु और सूर्य की कॉम्बिनेशन निकल आई चार्ट के अंदर, यह सिद्ध होता है कि इसी कारण से यह चीज होगा। अब इसमें करना क्या होगा? हमने ये चीज निकाल ली कि भाई राहु और सूर्य के कारण यह समस्या हो रही है, बुध अस्त है। तो सबसे पहला काम ये गुपेश कि एक तो पन्ना धारण करना है। तो ये देखिए पन्ना, फिर से ये रत्न आपको जरूर पहनना है, क्योंकि आपके शरीर के स्वामी बुध हैं। तो हमारे शरीर पर कष्ट है, तो जब हम अपने बुध को चार्ज करेंगे, बुध को बलि करेंगे, तो हमारे अंदर सामर्थ्य आएगा रोगों से लड़ने का। फिर राहु और भगवान सूर्य की आराधना। तो सूर्य के लिए सूर्य नमस्कार की विधि जो कि यूट्यूब पर है और अपने पेज पर है, आप वहां जाकर के देख लीजिए। और राहु को कंट्रोल करने के लिए भगवान शिव की आराधना। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको कि श्री महादेव जी ऐसी कृपा करें कि आपके जीवन से ये कष्ट दूर हो और आने वाले समय में आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें।
और डिटेल में चर्चा करने के लिए गोपेश आपको हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से जुड़ना चाहिए, जहां पर और भी सारी बातें होंगी और अधिक जो है बात करेंगे डिटेल में, और क्या रेमेडीज हो सकती है वो भी बताएंगे। तो चलिए आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। नव्या जी का प्रश्न है। नव्या बहुत स्वागत है आपका। आप लिखते हैं सर आई एम ट्राइंग फ्रॉम मेनी डेज। अच्छा नव्या, आपके इंतजार का फल देखिए अभी मीठा होगा। इतना आपने इंतजार किया है तो देखिए कितनी अच्छी रीडिंग्स निकल के आएंगी। मैंने हार्ट दिया। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक्स एंड योर हार्ट। तो क्या लिखते हैं, चलिए। व्हेन आई विल गेट मैरिड, आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी। हाउ विल बी माई हस्बैंड, तो जल्दी से आपको बताते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 4 जून और 1993। समय यहां दिया गया मॉर्निंग 6:20। नव्या बहुत ध्यान से समझिए, आपके लाइफ पार्टनर हाउस के लॉर्ड होते हैं जुपिटर। अब जुपिटर आज की डेट में राहु की दृष्टियों में है। कैसे? मकर राशि में बैठे हुए राहु वृषभ राशि में है, दृष्टियां रख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 2021 में योग बनेगा, लेकिन अभी 15 तारीख से ट्रांजिशन हो जाएगी और ये ट्रांजिशन आपके जीवन में सुधार की ओर लेके जाएगी, जहां से कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव किसी इंसान के साथ होगा। अब यहां पर आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात है, और वो ये है कि कोई इंसान ऐसा आएगा नव्या जिसको पसंद करके उसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। सो आपके चार्ट में लव मैरिज के बहुत प्रबल योग हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टियां हैं तुला राशि पर, और तुला राशि पर वीनस की दृष्टि इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आपके जीवन में ऐसा ही लाइफ पार्टनर होना चाहिए जिसको आप स्वयं पसंद करें, जिसके साथ आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी हो, अच्छे विजन्स हो, एक जैसी सोच हो, और उसके साथ अगर निर्वाह किया जाए जीवन का, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा, और फ्यूचरिस्टिकली कर देखेंगे तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से आगे सर्वाइवल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपके लिए जो जेमस्टोन है वो बनता है ओपल या वाइट सफायर। वाइट सफायर कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे येलो सफायर था ना दोस्तों, वैसे ही वाइट सफायर होता है। तो ये देखिए, ये इस तरीके का स्टोन है। अगर क्लोज करें तो शायद नहीं दिखेगा, ऐसे करके देखिए। तो हम कुछ इमेजेस भी पोस्ट कर देंगे अपने पेज पे, जिससे आपको ज़रा और क्लियर समझ में आएगा सेशन के बाद। तो ये वाइट सफायर या ओपल पहनना बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए बनता है। तो मेरी तरफ से नव्या बहुत शुभकामनाएं आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आया दिव्यांशु गोयल का, और क्या पूछते हैं? अच्छा, आईलेट्स के एग्ज़ाम दोबारा देना चाहता हूँ, कब दूँ? ये साल कैसा होगा मेरे लिए? तो आइए देखें चार्ट्स क्या कहते हैं। सो 29 जुलाई 1999 और समय यहां दिया गया 10:40 का रात्रि में। सॉरी 10:42 आपने यहां मेंशन किया है। चलिए फिर से ज़रा कलेक्ट कर लेते हैं। और प्लेस ऑफ बर्थ इज खन्ना, पंजाब। तो दिव्यांशु देखिए, इस साल राहु में चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही हैं, अगस्त तक चलेंगी। वैसे तो राहु विदेश यात्राओं की तरफ लेके जाता है और चंद्रमा के साथ चल रहे हैं, तो चांसेस तो काफ़ी अच्छे हैं। वीनस के घर में राहु का ट्रांजिशन है, तो मेरी समझ ये कहती है कि आपको एग्जाम ज़रूर दे देना चाहिए। अभी जुपिटर की ट्रांजिशन भी होने वाली है, वो और ज़्यादा फिक्स करेंगे। तो अगस्त के आसपास अगर ये अटेम्प्ट किया जाए ना, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो बिल्कुल आप 2021 में दे सकते हैं। अगस्त के बाद का जो समय आ रहा है 2021 का, वो काफ़ी फायदेमंद है आपके लिए, स्पेशली विदेश जाने के दृष्टिकोण से और इस एग्जाम के लिए। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिएगा, नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। और इसको दूर करने के लिए जो बेस्ट रेमेडी होती है वो होती है मछलियों को दाना डालना। तो आप ये देखिए कि आपके घर के आसपास या आपके शहर में जहां आप इस समय हैं, वहां पर कोई तालाब हो, कोई नदी हो जहां मछली पालन हो, मछलियां हो, तो प्रत्येक बुधवार को या शनिवार को संध्या काल में मछलियों को दाना डाल के आइए। नियम से करिए, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। हमने ये आजमाई है, पीछे मेधावी जी लाइन पे हैं और वो पिन करते हैं, और हमने और मेधावी ने साथ साथ इस रेमेडी को किया था किसी समय पर, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले थे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, जो रेमेडी हम आपके साथ शेयर करते हैं ना, वो कभी ना कभी हमने स्वयं ने आजमाई होती है, हमने स्वयं की होती है, या मेरे साथ जो लोग मेरे अपने जुड़े हुए हैं उनके साथ या उनके माध्यम से उन रेमेडीज़ को आजमाया गया होता है। और वास्तव में यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और मिल भी रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं। सेशन के ही माध्यम से जब बहुत सारी रेमेडीज़ आप में से कोई भी फॉलो कर रहा है और उनके फीडबैक्स आ रहे हैं,
तो बड़ा ही चित्त प्रसन्न होता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलिए कम से कम महादेव जी की इतनी कृपा तो है कि हमारे द्वारा जो बताई गई रेमेडी आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं विश्वास के साथ, तो आपके जीवन में सुधार आ रहा है। सो ये वाकई बड़ी उनकी परमात्मा की अनुकंपा है श्री रुद्र महाराज की कि उनकी कृपा से आज हम इस योग्य तो बने कि हम सामर्थ्यवान बन पाए उस क्रिया को करने के लिए। तो उसी विश्वास के साथ करिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपने इस बात को ध्यान से समझ लिया। अगस्त के बाद आपको ट्राई करना है और मछलियों को दाना डालना है, ये आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी बनेगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। शिखा राय रिद्धि जी का प्रश्न है और क्या लिखती हैं शिखा? बेटी का फ्यूचर कैसा रहेगा आपने पूछना चाहा है। 2015 की बर्थ है, बिटिया भी छोटी है, तो क्योंकि आपने पूछा है, शेयर किया है, तो हम ज़रूर बताएंगे इसके फ्यूचर के बारे में। तो डेट ऑफ बर्थ इज़ 29 सितंबर 2015 और समय दिया गया मॉर्निंग 5 AM। तो मॉर्निंग 5 AM ले लेते हैं और प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ नहीं लिखी है, कोई बात नहीं। तो बेटी के बारे में आपने पूछा फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए, इनके शरीर स्थान के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य बुध का योग है। बच्चा पढ़ने में, बोलने चालने में, स्पीचिंग स्किल्स में बहुत अच्छा है। और एक जो सबसे बड़ा गुण है आपकी बेटी में वो है कला का। तो किसी ना किसी प्रकार की कला बहुत अच्छी इस बच्चे के अंदर है। मैं आपको एडवाइस करूंगा, अपनी बेटी को गायन के क्षेत्र में डालिए। सिंगिंग के अंदर उसका रुझान अगर आ जाए तो वो उसके करियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो योग लेकर आएगा। तो अगर बच्चे का कोई रुझान हो कला की प्रति, किसी भी आर्ट के प्रति, अब यहाँ सिंगिंग क्यों है? क्योंकि द्वितीय भाव हमारे गले का है, हमारे कंठ का है, वोकल कॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं और लग्न में बैठे हुए हैं बृहस्पति। तो ऐसे बच्चे गायन के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये अनुकंपा श्री महादेव जी ने इस बेटी के चार्ट्स में दी है। अगर बड़े विधान के साथ अच्छे मास्टर के अंडर में अगर ट्रेनिंग करवाएंगे ना, तो ये बेटी बहुत अच्छा कर पाएगी। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय इस बच्चे के लिए बहुत तरक्कीदायक हो, ऐसी ब्लेसिंग्स मैं देता हूँ। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। सुमन, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं ब्रदर, और बड़े ही विधिवत तरीके से दिया गया था। तो वही प्रश्न अगर आप दोबारा पूछेंगे तो उससे आपके ही किसी अपने को डिले होगा। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है, तो मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप किसी अपने को ही दोबारा अवसर दे दें प्रश्न पूछने का। और अगर आपके मन में फिर भी और डिटेल में जानने की कोई इच्छा है सुमन, तो आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से यदि जुड़ते हैं तो और विस्तार से चर्चा कर दी जाएगी और डिटेल में बता दिया जाएगा और रेमेडीज भी बता दी जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और इसकी गरिमा का ख्याल रखेंगे। तो मेधावी जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पिन कर दीजिए। तो दोस्तों, जब तक अगला प्रश्न आ रहा है मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। जैसे कि YouTube चैनल की बात हुई, वहां आपको लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और कल आपको चंद्रमा के बारे में एक रेमेडी हम देंगे, क्योंकि अब एक सीरीज शुरू की है तो सारे ग्रहों को उसमें हम ऐड करेंगे। तो आज क्योंकि संडे रहा तो रविवार की आपने रेमेडी देखी, सूर्य नमस्कार की विधि देखी। कल चंद्रमा का क्या उपाय करना है और चंद्रमा को हम कैसे देखते हैं, चंद्रमा से हमारे जीवन में क्या सुधार होता है और चंद्रमा हमारे स्वास्थ्य में क्या रोल अदा करते हैं, ये सारी डिस्क्रिप्शन आप उस वीडियो में देखेंगे और उसको हम YouTube पे अपलोड करेंगे, जहां जा करके आप विधिवत उस रेमेडी को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसका अनुसरण करके जीवन में बहुत सुधार को प्राप्त करेंगे। तो चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए ये आ गया। पीयू डेक जी का प्रश्न आया। पीयू, बहुत स्वागत आपका, वेलकम टू द कालचक्र। सरकारी नौकरी होगी, टीचर बनना है, कब मिलेगी जॉब और लग्जरी लाइफ होगी क्या? बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा आपने पीयू। देखते हैं आपके चार्ट्स क्या कहते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 30th ऑफ जनवरी 1991 और समय दिया गया मॉर्निंग 3:30 AM। मिदनापुर से आपका जन्म है। आपने लिखा सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं। देखिए, सरकारी नौकरी में पीयू आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपके चार्ट में सूर्य, राहु और शनि एक साथ बैठ गए। अब सूर्य और शनि अगर एक साथ बैठे ना तो सरकारी नौकरी हो सकती है, परंतु जब राहु इन्वॉल्व हो गए तो सरकारी तंत्र से जुड़ाव में काफ़ी डिलेज हो जाएंगे। सो यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर सरकारी नौकरी की तरफ आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 जितनी बार भी किया है, नहीं आ रही है, तो
समय बिल्कुल मत व्यर्थ करिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं। शुक्र में शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, राहु वीनस के घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर अपने आप को इनरोल करते हैं तो ये भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और क्योंकि कर्मस्थान के स्वामी बुध हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, तो आपको जो है यहाँ पर एक पन्ना रत्न धारण करना है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये स्टोन प्यू आपको पहनना है और ये स्टोन बहुत ही इफेक्टिव होगा। आप जैसे ही पहनेंगे तो आपके जीवन में सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। और जो टीचिंग लाइन में आप जाना चाहते हैं तो पन्ना जानते हैं क्या करेगा? पन्ना आपके स्पीचिंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज करेगा। ऐसी वाणी जब आप बोलेंगे तो सामने वाले जो आपके स्टूडेंट्स होंगे वो प्रभाव में आएंगे और उनको अच्छा लगेगा आपका लेक्चर, आपका बोलना। तो ये जेमस्टोन यहाँ पर बहुत इफेक्टिव है। और क्योंकि हमने भी पहना, हमने भी अनुभव किया कि जब हमने पन्ना पहना उसके बाद जो थ्रो है, जो वोकल क्वालिटी है, जो वॉइस का थ्रो आता है, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो इन्हांस होता है। ये बहुत लोगों का अनुभव है और आप भी इस एक्सपीरियंस को अगर अवेल करते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स आएंगे। सो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। रोहित गुप्ता ने हमें ज्वाइन किया। रोहित, वेलकम टू द कालचक्र। क्या पूछते हैं? आप कानपुर से हैं, बिल्कुल आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं रोहित। तो जनरल रीडिंग्स क्या कहती हैं आपके लिए, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 15 सितंबर 1987 और समय यहाँ दिया गया 8:13 AM। तो 8:13 AM ले लेते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ इज कानपुर, बिल्कुल ठीक। रोहित देखिए, जनरल रीडिंग्स के हिसाब से अगर देखें ना तो आपके बॉडी लॉर्ड होते हैं बुध। बुध बहुत अच्छी पोजीशन में है, उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड है, बहुत शार्प विजन है, आगे बहुत अच्छे तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करने की मंशा रखते हैं। सो दैट इज़ वेरी सुपीरियर फॉर यू, बहुत अच्छा है, बिल्कुल आगे बढ़िए। शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, तो एक अच्छी एम्बिशन के साथ अपने आप को आप एग्जीक्यूशन में लेके आना चाहते हैं। फिर एक प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉब्लम है राहु की। अगर उसको साध लिया जाए ना रोहित, तो आपके जीवन में जो बीच में अड़चने आई हुई हैं वो स्मूथली निकल जाएंगी। और वो है ये कि भाग्य स्थान में राहु बैठ गए। अब वैसे तो शुक्र के घर में है, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो बेनिफिट्स आते हैं, लेकिन क्योंकि राहु है ना भाई, अब राहु तो सर्प है, तो सांप को कितना ही पाल लीजिए बकरी तो बन नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी फितरत है डसना। तो कितना भी दूध पिलाइए सांप को, एक दिन डस सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोगों के सानिध्य से बचिए जो राहु बन के जीवन में डसने को तैयार हो। तो पार्टनरशिप करना, किसी के साथ बैठ करके विचार विमर्श करके कार्य को आगे लेकर जाना सही है, लेकिन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तभी सक्सेस होगा, नहीं तो वो फिर राहु बन के जीवन में आ जाएगा। बस यहीं पर ध्यान रखिए तो चीज़ें आपके लिए स्मूथ हैं, कहीं कोई इतनी ऑब्स्टिकल्स नहीं है। एक रत्न है जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, आपके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि कर्मस्थान के स्वामी बुध होते हैं, लग्न के स्वामी बुध होते हैं, तो पन्ना रत्न आपको भी सूट करेगा, ज़रूर पहनिए। अगर मान लीजिए आपका वेट 60-70 kg है तो 6 से 7 रत्तियाँ कैरेट का हो सकता है। हमारी शॉप, हमारी जो शोरूम है गौरव ज्वेलर्स, वो लाल बंगले में ही है रोहित। अगर आपका इधर कहीं आना होता हो लाल बंगले की तरफ, तो आप हमारे शोरूम में आके हमसे मिलिए, हम आपको वहाँ जेमस्टोन भी दिखा देंगे और उसका क्या विधान है वो भी बता देंगे। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, आने वाला समय आपके जीवन में बहुत तरक्कीदायक हो, ऐसी ब्लेसिंग्स में देता हूँ। मुकेश जी, राधे राधे। आपको क्या पूछ रहे हैं? मेरी समस्या का समाधान भी बताओ। बिल्कुल बताएंगे साहब, आपने पूछा है तो ये हमारा उत्तरदायित्व है, हम तो ज़रूर बताएंगे। काम ठीक नहीं है उसके बारे में बताइए। तो आइए देखते हैं क्यों नहीं काम ठीक है और कैसे सुधार हो सकता है, जल्दी से आपके चार्ट से बताते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 17 अप्रैल 1987 और समय यहाँ दिया गया मॉर्निंग 4 बजे का। चलिए देखिए, समस्या ये है, बहुत ध्यान से समझिए। आपका जो 10th हाउस है, जहां से हम कर्म को, व्यापार को देखते हैं, वहां पर अपने चार्ट्स में देखिएगा शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। वृश्चिक राशि होती है आपकी। अब एक गड़बड़ी है और वो समझने वाली बात है। शनि बैठे 10th हाउस में, 10th हाउस का लॉर्ड होता है मंगल। शनि और मंगल में मित्रता नहीं शत्रुता है। तो कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप किसी दुश्मन के घर चले गए, तो आपकी मंशा क्या होगी अपने दुश्मन के लिए, जरा सोचिए। यही मंशा होगी ना कि इसको कुछ नहीं लेने देंगे हम, इसने मेरा नुकसान किया है, तो मैं अगर इसके घर आया हूं तो मैं भी इसका नुकसान करूंगा। तो ऐसे ही कुछ टेंडेंसी बन जाती है जब शनि मंगल के घर चले जाते हैं, तो क्योंकि शत्रु के घर में जाते हैं तो शत्रु क्षेत्री होकर के
क्रूर अवस्था में आ जाते हैं। लग्न के स्वामी हैं और मंगल और शनि के आपस में दृष्टि संबंध हो गया है, यानी वॉर छिड़ा हुआ है, द्वंद्व युद्ध, जिसके कारण से कर्म जो है वो ऊपर नीचे चलता है। करें क्या? रास्ता क्या है? रास्ता ये है, शनिवार को संध्या काल में सुंदरकांड का पाठ करेंगे पश्चिम दिशा में मुख करके। तो सुंदरकांड पढ़ा तो हनुमान जी की आराधना हुई, शनिवार को पढ़ा तो शनि महाराज भी कंट्रोल में आ गए। तो सुंदरकांड और हनुमान जी की आराधना करते हुए शनिवार को यदि करें तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और यहां पर एक और विचार है कि यदि सुंदरकांड पढ़ा जाए तो मंगल यंत्र, आपने पिछले सेशंस में देखा होगा, हमने आपको मंगल यंत्र दिखाया था, यदि उस यंत्र की भी स्थापना कर ली जाए और उस यंत्र पर प्रणाम करके धूप दीप प्रज्वलित करें, ओम श्री मंगलाय नमः का जाप करके श्री सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो बहुत बढ़िया योग आपके जीवन में बनेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है बड़े विधिवत आपने इस बात को समझा कि क्या समस्या हो रही है। टिमटिम हमने इस प्रश्न का उत्तर कई बार आपको दिया है और बार बार अगर आप एक ही प्रश्न पूछेंगे तो फिर कैसे उसका जो है विधान बनेगा, क्योंकि एक ही प्रश्न को अगर 10 बार उत्तर दिया जाएगा तो ग्रहों की स्थितियां तो सेम ही है ना, तो बार बार अगर उस प्रश्न को लेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। जो रेमेडीज, जो विचार पहले किया जा चुका है उसको ही आपको फॉलो करना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से जुड़ेंगे तो वहां हम आपको और विधिवत उत्तर देंगे। और यहां पर क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक हैं, बहुत सारे अपने ही लोग हैं, आपके ही अपने होंगे क्योंकि आपने शेयर किया होगा, तो कृपया करके उनको अवसर देने दीजिए ताकि उनके भी जीवन में कुछ सुधार आए और रेमेडीज समझें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया राजविंदर जी का। राजविंदर, बहुत स्वागत है आपका, वेरी वार्मली वेलकम टू कालचक्र। क्या मेरे लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा? ज़रूर हम आपको बताना चाहेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेड है जहां पर आज की डेट में लोग बहुत भाग्य आजमाते हैं। यूं तो बहुत समय से इस ट्रेड का चलन है, लेकिन क्योंकि इन दिनों व्यापारिक स्थितियां उतनी अच्छी नहीं चल पा रही हैं तो शॉर्टकट ढूंढते हैं हम, और कई बार ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमें नीचे की तरफ ले जाता है। आपके चार्ट्स क्या कहते हैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सो डेट ऑफ बर्थ इज 28/12/1988 और समय यहाँ दिया गया शाम को 7:13। तो यहाँ अभी किसी ने पूछा था कि पन्ना की कॉस्ट कितनी है, तो अगर वो दर्शक हमें देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि पन्ना जो शुरू होता है, जो एमरल्ड है, वो स्टार्ट हो जाता है तकरीबन 1000 रुपये कैरेट से। तो 1000 पर कैरेट से ये स्टोन्स शुरू होते हैं और जैसे जैसे क्वालिटी सुपीरियर होती जाती है वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती है। तो ये जो स्टोन अभी मैंने आपको दिखाया है ये 3000 पर कैरेट के हिसाब से है। तो अगर मान लीजिए आपका बजट लिमिटेड है तो नीचे से शुरू करेंगे, तो 1000 रुपये कैरेट से अगर स्टार्ट किया तो 7 रत्ती या 7 कैरेट का है तो लगभग 7000 रुपये का कॉस्ट करता है। सिल्वर या गोल्ड में पहना जा सकता है। तो 7 से 10,000 रुपये के बीच में इनिशियली हम इस स्टोन को अवेल कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था। तो आइए जल्दी से राजविंदर जी के बारे में बताएं कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नहीं। सो डेट ऑफ बर्थ यहाँ की दी गई 28 दिसंबर 1988, समय दिया गया शाम को 7:13 का और प्लेस ऑफ बर्थ इज अमृतसर। राजविंदर देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये ट्रेड आता कौन से प्लैनेट से है, कौन से मुख्य ग्रह होते हैं जो इस ट्रेड की ओर आपको लेके जाते हैं। तो राहु यहां पर सबसे मास्टर प्लैनेट होता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी फास्ट ग्रोथ की बात आए, कहीं पर भी फास्ट अर्निंग की बात आए, वो राहु रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि एक तरीके का ट्रेड ऐसा है जिसमें बहुत तेजी से चीजें फ्लक्चुएट होती हैं। सो यहां पर चंद्रमा का भी बहुत रोल है क्योंकि चंद्रमा लिक्विडिटी का कारक है और लिक्विड मनी ही फ्लो होता रहता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो चंद्रमा और राहु की अगर व्यवस्थाएं देखें तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपके चार्ट में अगर देखा जाए, चंद्रमा धन स्थान में है, राहु की दृष्टियों में है, तो इंटरेस्ट आ रहा है। 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है, 100% आपको लाभ कराएगा। जरूर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इंट्राडे में नहीं। फ्यूचर डील उठाइए, सेव करिए, स्टॉक को होल्ड करिए, वेट करिए इम्प्रोवाइजेशन का। 110% गेट द प्रॉफिट जरूर आएगा, लेकिन जो मैंने बताया उसका इंट्राडे नहीं करना है। डेली के बेसिस पे अगर काम करेंगे तो नुकसान दे देगा। अगर होल्ड करके चलेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और अच्छे स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, राहु 11th हाउस में है, जरूर फायदा कराएगा। तो जाइए, आनंद के साथ इस काम को करिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उसी बात का ध्यान रख के, नहीं तो
नुकसान हो जाएगा। सो बी अवेयर फॉर दैट। और यहाँ पर एक जेमस्टोन है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और वो बनता है क्या, आइए दिखाता हूँ। और ये है देसी मूंगा। ये जो कोरल है ये बहुत ही इफेक्टिव है आपके लिए, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी मंगल हैं। इनको अगर आपने चार्ज किया तो बड़ी एनर्जी के साथ एक सही स्टॉक के चुनाव के लिए आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ध्यान से इस बात को सुना, बहुत अच्छे से समझा, और उसी को फॉलो करके आप आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से। आइए देखते हैं, देवाशीष कुछ पूछना चाहते हैं। आप लिखते हैं प्लीज टेक माय क्वेश्चन। लीजिए देवाशीष जी, आपका प्रश्न ले लिया गया है। क्या पूछते हैं आप? When I can able to change my job। देवाशीष पूछते हैं बांग्लादेश से कि हम अपनी जॉब को कब चेंज करने के लिए योग्य बनेंगे। सो डेट ऑफ बर्थ इज 28 मार्च 1976 और समय यहाँ दिया गया 6:10 का मॉर्निंग। तो आइए जल्दी से ले लेते हैं 6:10। जन्म स्थान आपने लिखा खुलना बांग्लादेश, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हमने। देवाशीष देखिए, आपने यहाँ जिक्र किया है कि कब आप अपनी जॉब को चेंज करने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो जॉब चेंजेस के जो योग आ रहे हैं उसमें अभी 5 महीने का विलंब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुध में केतु की अंतर्दशाएं चल रही हैं जो कि अक्टूबर मंथ तक चलेंगी, और राहु की दशाएं चल रही हैं 23 मई 2021 तक। तो राहु के बाद बृहस्पति की जो दशा है वो बेनिफिट दे सकती है, यानी जुलाई अगस्त के आसपास का जो समय आता है वो बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि वहां पर एक तो बृहस्पति चेंज हो चुके होंगे, दूसरा दशाएं जुपिटर की ही आपको मिलेंगी, और 12वें स्थान में बृहस्पति का जो गोचर होगा वो आपके जीवन में स्थान परिवर्तन को दिखाएगा। ये भी संभावना है कि जो नई जॉब मिले वो किसी दूसरे शहर में मिले, तो ऐसे में स्थान परिवर्तन हो सकता है। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको आए ना, तो देवाशीष आप जरूर उसको अवेल करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। यहां पर एक रत्न है एडवाइजेबल जो बहुत इफेक्टिव है आपके लिए, और वो रत्न बनता है रूबी यानी मानिक। तो ये हुआ मानिक, और इसको आपको धारण कर लेना है। किस में पहनेंगे? रिंग फिंगर में पहनेंगे, बहुत ही इफेक्टिव होगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं रत्ना सरकार का। रत्ना बहुत स्वागत है आपका। रत्ना पूछती हैं IAS का एग्जाम क्वालिफाइड होगा और मैरिड लाइफ। तो आइए देखें रत्ना के चार्ट्स क्या कहते हैं IAS के लिए। सो डेट ऑफ बर्थ इज 23 जनवरी 1995 और समय दिया गया शाम के 7:41 का 7:41 PM, और प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखा वेस्ट बंगाल से बिशेष। तो यहां ले लेते हैं। रत्ना देखिए, IAS के एग्जाम्स के लिए शनि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। तो सैटर्न की अगर पोजीशन देखें तो कुंभ राशि में है, बहुत बढ़िया योग है। लग्न में बैठे हुए मंगल, बहुत अच्छी बात है। मंगल और शनि का दृष्टि संबंध है, ये और भी अच्छी बात है। और राहु बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, इशारा तो कहता है कि आप IAS के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, IAS एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन कर्म स्थान में राहु हैं, मेष राशि में ट्रांजिशन होगा 2022 में, और ये जो योग बनेंगे वो 2023 में बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 2021 2022 बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। 2023 2024 में जो एग्जामिनेशंस आएंगे वहां पर जो सक्सेस रेट है वो होता है 80% आपके फेवर में, तो बहुत बढ़िया है। आपने जिक्र किया मैरिज के लिए, मैरिड हाउस में शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। ये शनि आपके विवाह में विलंब के कारक हो सकते हैं। बहुत ध्यान से, बड़े ही सोच विचार करके, और अभी कोई जल्दी नहीं करने की जरूरत है। IAS की तरफ तैयारी कर रहे हैं, चांसेस 80% मैंने आपको बताए। तो ऐसे में बहुत ध्यान से पूरा मन लगा करके पूरी जान लगा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप IAS क्रैक कर लेंगे, और जब आप IAS बन जाओगे तो हमसे ज़्यादा प्रसन्न और कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने हमारे सेशन को ज्वाइन किया, शेयर किया, और आने वाले समय में आप IAS बने, यही हमारी शुभकामनाएं हमारी बहन के लिए। तो मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स। जेमस्टोन आपके लिए जो पहनने योग्य है वो बनता है पन्ना यानी एमरल्ड। ये पन्ना रत्न है, छोटी उंगली में धारण किया जाएगा, वजन के बराबर। तो मान लीजिए अगर आपका वेट 50-60 kg है तो 5 से 6 रत्ती का पन्ना पहनना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो बेस्ट ब्लेसिंग्स हमारी तरफ से। स्नेहा बहुत स्वागत आपका।
थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारे ग्रुप्स में हमें शेयर किया। आप पर शेयर का बैच भी है, आप काफ़ी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। क्या लिखते हैं आइए देखें। कपिल के लिए आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है और संतान सुख के बारे में बताइए, आप पूछ रही हैं। देखिए स्नेहा, वैसे तो ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही डिटेल में देने के लिए ना हस्बैंड और वाइफ दोनों के चार्ट्स अगर सामने हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों के चार्ट्स का मिलान करके ही किसी सही नतीजे पे, एक सही निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। पर क्योंकि आपने शेयर किया है, बड़े विश्वास के साथ पूछा है, हम आपको ज़रूर इसका उत्तर देंगे। आइए जल्दी से देखते हैं क्या डिटेल्स बनती हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 16th of May 1984 and time you have mentioned 12:55 AM और प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखी हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। देखिए संतान की बात, चलिए बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है स्नेहा। संतान भाव को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र। शुक्र के घर में कौन चलता है? राहु। और राहु कहां पहुंचा? संतान के घर में। ये गोचर की स्थितियां हैं। जन्म के समय से सूर्य और राहु साथ में है, शुक्र की दशाएं चल रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि संतान के होने में विलंब निश्चित है। जन्म के समय की जो स्थिति बन रही है 5th हाउस में, ये योग फलीभूत हो रहे हैं। ऐसे में अगर संतान की ओर देखना है और वहां सफलता प्राप्त करनी है तो नाग बलि, नारायण बलि, श्री रुद्राभिषेक, काल भैरव जी के पाठ के साथ यदि कराएंगे तो इसमें सक्सेस के चांसेस 99% आएंगे, क्योंकि यह अनुष्ठान यहाँ 110% मैंडेटरी है, अनिवार्य है। जरूर कराइए। अगर राहु को नहीं साधेंगे तो फिर स्वास्थ्य हानि अधिक होगी, डॉक्टर और मेडिकेशन में पैसा बहुत अधिक जाएगा और विलंब अधिक करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको इसी विचार के साथ आगे बढ़ना है। और अगर इसमें डिटेल में आपको और बातें जाननी है स्नेहा, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, जो कैप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर लिखे हुए हैं। आप वहां पर हमसे कांटेक्ट करेंगे और इनकी चार्ट्स और इनके वाइफ के चार्ट, दोनों के चार्ट को अगर मिला करके देखें तो वहां से हम एक अच्छे नतीजे पर और अधिक पहुंच सकते हैं। मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स आपको स्नेहा। आने वाले समय में श्री महादेव जी की ऐसी कृपा हो कि उनके घर जीवन में ये संतान का सुख अवश्य आए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। जिन दर्शकों ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं उनका सभी का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकाला, हमारे सेशन को ज्वाइन किया और बड़े आनंद के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आपके ही अपने पेज कालचक्र पे, और आनंद के साथ इस महान शास्त्र को समझेंगे, जानेंगे। जितना मैंने अनुभव किया, जो ज्ञान श्री महादेव जी की कृपा से आया तो बड़ा बूंद मात्र, क्योंकि इतना विशाल है ये शास्त्र कि कई जीवन भी अगर लगा देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। परंतु जितना सीखा है, जो अनुभव किया है, मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। हमेशा, आज भी कर रहा हूं, सदैव करूंगा। तो उसमें आप मेरा सामर्थ्य बनिए, मेरे साथ रहिए और हम सब मिल करके देखिएगा, बड़े आनंद के साथ इस शास्त्र को आगे लेकर जाएंगे और समाज को एक इतना पॉजिटिव, इतना एक्यूरेट मैसेज देंगे कि बहुत सारे लोग हमें फॉलो करेंगे इसके लिए, क्योंकि पॉजिटिविटी हमें देनी है। तो चलिए इसी बात के साथ अनीता जी का प्रश्न लेते हैं। सो अनीता क्या कहती हैं? शेयर्ड इन मेनी ग्रुप्स। थैंक यू सो मच अनीता फॉर योर वैल्यूएबल एफर्ट्स। मेरे बेटे की शादी कब होगी? करियर बताइए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब होगी? आपने अपने बेटे की शादी के बारे में पूछा है अनीता जी, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सो डेट ऑफ बर्थ इज 23rd of June 1989। समय यहाँ दिया गया 10:35 का, तो ले लेते हैं 10:35 और प्लेस ऑफ बर्थ लिखा गया कैथल, हरियाणा। चलिए, सुरेश गाबा नाम है, आपने यहाँ मेंशन किया है। तो देखिए यहाँ पर आपने लिखा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए देखना होता है 2nd हाउस को, जो कि बुध रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बुध इस समय इनके चार्ट में जो नेटिव पोजीशन है वो है 10th हाउस में बुध का बैठना, लग्न में बैठे हुए केतु, 7th हाउस में बैठे हुए राहु, और राहु की दृष्टियां गई कहाँ? 11th हाउस में, लाभ स्थान में। लाभ स्थान में बैठे हुए हैं सूर्य। सूर्य और राहु का जब दृष्टि संबंध हुआ तो फिर, क्योंकि सूर्य शरीर के स्वामी हैं, राहु और सूर्य परम शत्रु हैं,
तो राहु कैसे सूर्य को लाभ देने देगा, ये चीज़ बड़ी सोचने वाली है। सो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में राहु को साधना अनिवार्य है। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि सूर्य पर राहु की दृष्टियां हैं, शनि की भी दृष्टियां सूर्य पर हैं, तो कहीं ना कहीं पितृदोष की तरफ इशारा करती है ये जन्म पत्रिका। क्योंकि बृहस्पति भी नक्षत्रीय प्रभाव में फंसते हैं राहु के साथ, तो क्योंकि राहु हमारे पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं और राहु की ये व्यवस्था इनके चार्ट में पितृदोष की तरफ इशारा करती है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, ऐसे में विधिवत नाग बलि, नारायण बलि, जैसा कि मैंने बताया ये बड़ा ही अच्छा अनुष्ठान है, बड़ा ही श्रेष्ठ अनुष्ठान है। लोग बड़े बड़ी दूर से, विदेशों से श्री महाकाल जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर, नासिक जाते हैं, परंतु हमारे यहाँ कानपुर में भी ये सुविधा उपलब्ध है। गंगा का श्रीतट है और बड़े आनंद के साथ आप देखते हैं कि हम इस अनुष्ठान को कराते हैं। श्री व्यास जी के द्वारा ये अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। आने वाले समय में भी आप लाइव स्ट्रीम्स देखेंगे। तो आप, यदि आपके मन में ये भाव आए, हमसे संपर्क करिए, हम आपको पूर्ण विधान बताएंगे और क्या दक्षिणा आदि दे करके आप ये करा सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर कराना चाहिए। इसको कराने से ही जीवन में सुधार और स्टेबिलिटी आती है, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर कहीं से वैचारिक मतभेद हो रहे हैं या आपको डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है, डाउन फील करते हैं, तो एक मुखी रुद्राक्ष भी यहाँ बहुत ही इफेक्टिव है। ज़रूर पहना के देखिए, अवश्य लाभ होगा। अभी कुछ वीडियोस आने वाले दिनों में यूट्यूब पे आएंगे जिसमें रुद्राक्ष की महिमा के बारे में बताएंगे। उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस देखने मिलेंगे। सो बेस्ट विशेज़, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारी तरफ से आपके बेटे को। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। दक्ष राज जी का प्रश्न आया, तिलक राज के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, न्यू दिल्ली। मेरे पापा की कुंडली है। बहुत बढ़िया दक्ष, बहुत आपका स्वागत, आपने अपने पिताजी के लिए यहाँ डिटेल भेजी है। लिखते हैं, केस चल रहा है प्रॉपर्टी के लिए, कब तक सॉल्व होगा, फाइनेंशियली कब स्ट्रांग होंगे। बड़ी सुंदर बात पूछनी चाहिए दक्ष, आपने अपने फादर के लिए इनिशिएट किया। मैं आपके इस एफर्ट्स की बड़ी सराहना करता हूँ कि एक पुत्र अपने पिता के लिए कुछ पूछना चाहता है, यही अपने आप में बड़ी श्रेष्ठ बात है। सो मेरी तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स आपको बच्चे। सो डेट ऑफ बर्थ इज 31 दिसंबर 1972, 31 दिसंबर 1972, और समय है यहाँ पर 4:10 का। जन्म स्थान आपने मेंशन किया दिल्ली। आप जिक्र करते हैं कि केस चल रहा है प्रॉपर्टी के लिए। देखिए, प्रॉपर्टी का कारक कौन है आपके पापा के चार्ट में, ये चीज ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य। सूर्य कहाँ गए, राहु के साथ, और कौन कौन बैठे साथ में, बृहस्पति और बुध। अब राहु कहाँ चल रहे हैं आज के डेट में, लग्न में, यानी आपके पापा जी के चार्ट में राहु की जो दशाएं हैं वो हेड पर हैं। शुक्र के अंतर्दशाएं चल रही हैं शुक्र के घर में, क्योंकि राहु है, इस वजह से ये प्रभाव अधिक हो रहा है। अब यहां पर सुधार की क्या गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश ये है कि जो बृहस्पति की ट्रांजिशन हो रही है कुंभ राशि में, ये आपके पापा के लिए सुधार की स्थिति को दिखा रही है, और ये सुधार आएगा जून जुलाई के आसपास। तो थोड़ा सा वेट और करना है दक्ष, देखेंगे आप कि ज़रूर सुधार होगा और इस केस में आपके फादर को रिलीफ मिलेगी। आपको क्या करना है अपने पिता के लिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत बढ़िया बात मैं बताने जा रहा हूँ। जो माता पिता देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, वो अपने घर वालों के लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज़ समझिए। इसमें सूर्य की आराधना दक्ष अगर आप करें, सूर्य नारायण को अर्घ दें। आप हमारे इस पेज पे जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगा सूर्य नमस्कार करने की विधि का। अगर आप इस विधि को बड़े मन से, बड़े श्रद्धा भाव से फॉलो करेंगे ना दक्ष, तो आपके पापा को निश्चित ही इसके अंदर रिलीफ मिलेगी। मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, बड़े मन से, बड़े विश्वास से करिएगा। और उसके साथ साथ श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब से या किसी भी ऑडियो फाइल को डाउनलोड करके या किसी भी ऐप के थ्रू जाइए, श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपने बड़े ध्यान से इस बात को सुना, समझा, और बड़े ही ध्यान से, बड़े विश्वास के साथ करिए। आपके पापा जी पर चल रहा केस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज एंड ब्लेसिंग्स। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अयान का क्या पूछ रहे हैं, अयान आप मेरे भाई जैसे हैं। आपने अमन प्रजापति के लिए प्रश्न किया है। अमन के चार्ट्स को हमने ऑलरेडी कई बार देखा है और उनको विधिवत उत्तर भी दिया है।
तो मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है अयान आपसे कि इस प्रश्न का उत्तर जब हम दे चुके होते हैं तो पुनः वही प्रश्न अगर करेंगे तो रीडिंग्स तो वही आएंगी ना, तो बार बार हम उसी प्रश्न को क्यों करें। आप किसी और प्रश्न के बारे में विचार करिए, घर के किसी और सदस्य के बारे में पूछिए, हम आपको उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। परंतु जो प्रश्न ऑलरेडी हो चुका है अगर उसी प्रश्न को रिपीट किया जाएगा तो फिर आपके ही किसी अपने को अवसर नहीं मिलेगा। जिन पर आपने शेयर किया है, आप टॉप फैन की लिस्ट में है, तो ये आपका उत्तरदायित्व है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप टॉप फैन में होते हैं तो किसी अपने को भी तो अवसर दिया जाए कि वो भी कुछ अच्छा जान सके, कुछ पूछ सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से कोई नाराज़गी नहीं रखेंगे, बड़े ही प्रेमपूर्वक इस बात को समझेंगे, जानेंगे। और जो मैंने अमन के चार्ट में पिछले दिनों रीडिंग्स बताई थी, जो उनको रेमेडीज़ दी थी, बड़े विश्वास के साथ उसको फॉलो करिए, निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। मेधावी जी प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन पिन कर दीजिए, क्योंकि समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है और प्रश्न बहुत सारे हैं, शेयर भी हो रहे हैं। और दोस्तों शेयर ज़रूर करते रहिए। देखिए बहुत तेज़ी से हम प्रयास कर रहे हैं आपको उत्तर दें, और हो भी रहा है, तो शेयर करते रहिए। आज इतना अच्छा सेशन हो जाए कि देश विदेश तक पहुंच जाए कि कालचक्र पे कुछ बहुत ही शानदार सेशन किया गया। तो ये तभी संभव है जब आप बड़े विश्वास के साथ सुनेंगे और शेयर करेंगे। चलिए आइए जल्दी से अगला प्रश्न लेते हैं। सुप्रिया जी का प्रश्न आया। सुप्रिया बहुत स्वागत, वेरी वेलकम टू द कालचक्र। क्या लिखते हैं आप? प्लीज टेक माय क्वेश्चन। ऑलरेडी टेक हो गया, मेधावी जी ने पिन कर दिया। क्या पूछते हैं? लव रिलेशनशिप की बहुत प्रॉब्लम चलती है। अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है। इन सब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी और शांति कब मिलेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है और आपके इस विश्वास की मैं सराहना करता हूँ। ज़रूर आपको बताते हैं कि ये समस्या जो आ गई है ये कैसे दूर होगी। तो डेट ऑफ बर्थ आपने लिखी 4 नवंबर 1996, समय यहाँ दिया गया 12:35 का। तो AM है तो AM हमने ले लिया। प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखी नादिया, वेस्ट बंगाल। तो ये लीजिए, नादिया भी आ गया। आपने यहाँ चर्चा की लव रिलेशनशिप की बहुत प्रॉब्लम चलती है, तो बहुत ध्यान से समझिए समस्या है क्यों। सुप्रिया, सुप्रिया आपके चार्ट में जो आपके शरीर के स्वामी हैं, जो आपकी सोच है, आपकी प्रकृति है, वो बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही ब्रॉड है। आप एक अच्छे तरीके से बहुत जॉली नेचर के साथ सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव माइंड होकर के कनेक्ट होते हैं, लेकिन सामने वाला उसको मिस परसेप्शन में ले लेता है। तो ऐसे में आपको ये परेशानी देखने मिलती है। अब ये होता क्यों है? होता यूं है, आप अगर अपना चार्ट देखें ना ध्यान से, तो राहु और शुक्र एक साथ बैठते हैं सेकंड हाउस में, जिसकी वजह से सामने वाला आपको अंडर एस्टिमेट करता है, जिससे ये समस्या होती है। तो करना क्या है? अपने आप को ज़रा फिक्स कर लेना है, थोड़ा रिजिड हो जाइए। आपका जो स्वभाव है, ठीक है, बेसिक नेचर हर इंसान का होता है, हम अपने स्वभाव के विपरीत तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने स्वभाव में बदलाव ज़रूर करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जिस एक्शन से, जिस प्रेजेंटेशन से सामने वाला हमें अंडर एस्टिमेट करे, हमारे इमोशंस की वैल्यू ना समझे, उन चीज़ों को करके हम अपने आप को हर्ट क्यों करेंगे? ज़रा ध्यान से समझिए। तो आपको यही करना है, फिक्स कर लीजिए खुद को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए और ज़रा संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस समस्या से निकल पाएंगे। क्योंकि राहु को साधने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है आत्मचिंतन। स्वयं से चिंतन करिए, अपने अंदर ज़रा झांकिए और पूछिए खुद से कि गलती कर क्यों रहे हैं हम। तो जब ये उत्तर आएगा कि हाँ अब नहीं करेंगे, और वहाँ से जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, देन यू विल बी विनर। तो ऐसे में जो मैंने बताया उसका ध्यान रखिए। शुक्र पीड़ित है, शुक्र के लिए क्या करेंगे? शुक्र के लिए गरीबों में खट्टे मीठे फलों का वितरण करेंगे, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे, और शुक्र के लिए ये ओपल रत्न पहनेंगे। ये देखिए फिर से, ये है ओपल। ये स्टोन आपको मिडिल फिंगर में धारण करना है। बीच वाली उंगली में अगर पहना जाएगा सिल्वर में तो बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये आप ज़रूर धारण कर लीजिए। अगर आपका वेट 50-60 kg है तो 5 से 6 कैरेट का स्टोन पहनना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ज़रूर धारण करके देखिए, बहुत ही अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। और राहु के लिए क्रियाएं करनी है तो राहु के लिए नॉनवेज का अगर इंटेक है बिल्कुल बंद कर दीजिए, काले नीले रंगों से परहेज रखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं सुप्रिया आपको। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलें और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है, और जल्दी से लेते हैं क्योंकि समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। हमें प्रश्न बहुत लेने हैं, जितना हमने सोचा है उससे ज़्यादा लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर एक प्रश्न आया, संगीता जी का प्रश्न आया, ट्राइंग सिंस लॉन्ग टाइम प्लीज रिप्लाई। संगीता, आपके इस पेशेंस की हम सराहना करते हैं, और देखिए आपने बड़े संयम के साथ
इंतज़ार किया तो आज के सेशन में आपका क्वेश्चन पिन हो गया। क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट जॉब एंड मैरिज के बारे में बताइए, मैंने 20 ग्रुप्स में शेयर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता, जब आपने इतना प्रयास किया है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है आपके प्रश्न के प्रति। तो चलिए आइए देखें क्या कहते हैं आपके चार्ट। सो डेट ऑफ बर्थ इज 3 अगस्त 1993 और समय यहाँ दिया गया 12:40 का। जन्म स्थान खागेश, अच्छा खागेश के लिए आपने पूछा है, चलिए यहाँ से हमने ले लिया। लिखते हैं गवर्नमेंट जॉब एंड मैरिज के बारे में बताइए। देखिए सरकारी नौकरी के लिए सूर्य की अगर पोजीशन को देखें 3rd हाउस में बहुत बढ़िया योग है, चंद्रमा की दृष्टियां और अच्छी बात है, बृहस्पति और मंगल का कॉम्बिनेशन है उससे भी अच्छी बात है। तो संगीता सरकारी नौकरी आपके चार्ट्स में दिखती है, बिल्कुल सही है। बृहस्पति में बृहस्पति की दशा यानी गुरु में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, बृहस्पति का ट्रांजिशन कुंभ राशि में है, दृष्टियां आएंगी 4th हाउस में, तो बिल्कुल योग प्रबल, डबल थम्स अप टू यू, तो बिल्कुल सही है। प्रिपरेशन करिए, निकाल सकते हो आप। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बढ़िया योग चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में अगर तैयारी करें तो शायद और भी अच्छा इफेक्ट देखने मिले, नहीं तो जो भी फील्ड आपने चुनी है, जिस तरफ आपकी प्रिपरेशन है वहां बढ़िया। शादी के लिए जरा अलर्ट रहिए क्योंकि 7th हाउस में राहु बैठे हुए हैं। राहु का 7th भाव में बैठना मंगल के घर में ये घंटी बजाता है कि हमें सतर्क रहना है, नहीं तो गलती की और राहु एंटर हो गया और फिर तो क्या होता है, फिर आपसी रिलेशनशिप में बिगाड़ होता है, कंफ्यूजन होती है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। जन्म पत्रिका का मिलान अनिवार्य है, जरूर ध्यान से करिए। पहला फोकस आपके नौकरी पर। तो यहां पर एक जेमस्टोन है जो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली नौकरी के पर्सपेक्टिव में, और वो बनता है ये माणिक यानी रूबी। ये रत्न पहन करके आपके जीवन में बहुत ही विशेष सुधार होता है। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स। सुदीप राधे राधे। आपको क्या पूछ रहे हैं आइए देखें। क्या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं, अर्निंग कैसे बढ़ेगी? शेयर मार्केट की बात आ गई। सुदीप कानपुर से हैं आप हमसे मिल भी सकते हैं हमारे ऑफिस में, जो कि कालचक्र का ऑफिस हमने बनाया है रामादेवी चौराहे के पास। जब मन करे आपका सदैव स्वागत है। आइए आपके चार्ट्स क्या कहते हैं देख के बताते हैं कि क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ठीक होगा। सो डेट ऑफ बर्थ इज 3 अप्रैल 1997 और समय यहां दिया गया मॉर्निंग 4:10 AM। प्लेस ऑफ बर्थ इज कानपुर, तो कानपुर ले लेते हैं। सुदीप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात आपने पूछी है, मैं कहूंगा नहीं, नो, क्योंकि यहां पर रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। अर्निंग हाउस के लॉर्ड होते हैं जुपिटर। बृहस्पति की अगर पोजीशन देखें तो 12th हाउस में है चंद्रमा के साथ, और 12th हाउस में बृहस्पति कहां गया? अपनी निचली राशि में, शनि के घर में। और राहु कहां है? राहु 8th हाउस में। फंसा देंगे, बिल्कुल नहीं फंसना है, नहीं तो जितनी पूंजी है सुदीप सब जैसी आराम हो जाएगी। संभल के, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है स्टॉक्स में। उसकी जगह अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना तो मेटल्स पे काम करिए। हमारे शोरूम में आ जाइए, आपको गोल्ड देते हैं आपके पैसे से, और उस गोल्ड को सेव करके अपने पास रखिए। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, मेटल हाथ में रहेगा तो जीत रहेगी। वर्चुअल ट्रेडिंग करेंगे तो फंस जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। सुधार करने के लिए एक और फैक्ट है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में सॉलिड एसेट की बात होती है। मंगल कर्म स्थान के स्वामी हैं, मंगल सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो सॉलिड में अपने आप को इन्वेस्टमेंट करिए। तो प्रॉपर्टी हो सकती है, सॉलिड मेटल में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई भी वर्चुअल जो सिस्टम है किसी भी तरीके का, चाहे वो कोई भी गैम्बल हो, चाहे भी शेयर मार्केट हो, कमोडिटीज हो, इक्विटीज हो, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान देकर जाएगा। तो एक यहां पर जेमस्टोन है सुदीप आपके लिए, जो कि कर्म स्थान को बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहायक है। क्योंकि मंगल की बात चली है तो ये मूंगा ये पहनना बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए शिखा जी का प्रश्न है। शिखा चौहान क्या पूछते हैं ये देखते हैं। लिखते हैं, मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना है, मेरा अपना घर कब तक बनेगा? प्लीज़ ज़रूर, मेरी सारी समस्याएं चल रही हैं उसका हल बता दीजिए। आइए शिखा आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, और क्या आप पूछ रहे हैं उसके बारे में भी बताते हैं। यहां पर जरा एक साहब को
ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि कुछ अराजक तत्व हैं जिनके जीवन में उन्होंने कोई कार्य तो करना नहीं है, सिर्फ बकवास लिखनी है, तो ऐसे लोगों का तो वैसे ही समाज बहिष्कार करता है, और महादेव तो हमारे साथ हैं, तो ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता। ये जीवन में अव्यवस्था राहु बन के ही बैठे हैं, और ऐसे राहु को हमें ठीक करना बहुत अच्छे से आता है। तो महादेव जी की ऐसी कृपा है दोस्तों कि जब राहु जीवन में आए तो उसको कैसे ठीक किया जाता है हम भली भांति जानते हैं, और अब तो आप सब भी समझ गए हैं। तो ऐसे राहु को ठिकाने लगाना 1 मिनट का काम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए आइए जल्दी से विचार करें। सो डेट ऑफ बर्थ इज़ 28 मई 1985, और समय यहाँ दिया गया 11:57 का, और जन्म स्थान आपने लिखा यमुनानगर। तो आपने पूछा है गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना है, और मेरा अपना घर बनेगा। तो देखिए गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो सूर्य मंगल बुध एक साथ, बहुत बढ़िया योग है आपके जीवन में शिखा। सूर्य मंगल की जो व्यवस्था है वो आपको सरकारी नौकरी की ओर जरूर लेके जाती है, तो बड़े आनंद के साथ उसमें प्रिपरेशन करिए। शनि आपके कर्म स्थान में है, ये और भी अच्छी बात है। राहु 3rd हाउस में बहुत इफेक्टिव होता है, तो यहां पर राहु आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया हो गया योग। राहु में शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, बिल्कुल सही समय है। बड़े ही मन से, बड़े विश्वास के साथ श्री महादेव जी का ध्यान करके आगे बढ़िए। सफलता अब बहुत दूर नहीं है। राहु में शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है 4th हाउस में, यानी नौकरी भी आएगी और अपना घर भी आएगा। बहुत सुंदर योग है। बड़े आनंद के साथ आगे बढ़िए, विश्वास रखिए, चीजें बनेगी। कब से बनेगी, डेट नोट करिए। आइए आपको डेट भी नोट कराएं। और ये अच्छा समय आएगा 22 जुलाई 2021, यानी कि जुलाई के बाद से चीजें आपके फेवर में आने लग जाएंगी, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे और भी अच्छे योग आपके जीवन में बनेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। एक रत्न आपके लिए जो बहुत ही इफेक्टिव है, और वो रत्न क्या बनता है, वो रत्न बनता है तुला राशि का ओपेल या व्हाइट सफायर। तो ओपेल मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, मैं पुनः दिखाता हूं। इस तरीके के दूधिया रंग का ओपेल है, ये फायरी ओपेल है, इसमें सप्तरंग निकलते हैं। ये पहनना या फिर ऐसे व्हाइट सफायर पहनना, ये रियल पुखराज है, इसे व्हाइट सफायर कहते हैं इंग्लिश में। ये बहुत इफेक्टिव स्टोन है। ओपल सब्स्टिट्यूट है पुखराज का, और ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। दोनों में से कोई स्टोन पहनेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा। आप चाहें तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करेंगे, तो अपने स्टोर से भी आप तक पहुंचाने की पूर्ण व्यवस्था हमारे पास है। आइए अगला प्रश्न लें। और आरती वर्मा जी ने प्रश्न किया है। आरती जी बहुत स्वागत। परवीन वर्मा, जॉब नहीं लग रही आप पूछते हैं, तो आइए देखें क्या ऐसी सिचुएशंस हैं जिससे जॉब नहीं लग रही। सो डेट ऑफ बर्थ इज 21 अगस्त 1974, और समय यहां दिया गया 9:40 का। देखिए जॉब क्यों नहीं लग रही, ये चीज समझने वाली है। जॉब के कारक होते हैं यहां पर चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा कर्म स्थान में बैठे हुए हैं आरती, और कर्म स्थान के स्वामी चंद्रमा पर क्या दोष है, कृष्ण पक्ष का दोष है। कैसे, 15 दिन उजाला और 15 दिन अंधेरा। तो ये उजाला और अंधेरा की जो व्यवस्थाएं हैं उससे उतार चढ़ाव जीवन में देखने के लिए मिलेगा। फिर चंद्रमा गए शत्रु के घर में, बुध के घर में। वैसे तो जिस प्रकार सूर्य और शनि पिता और पुत्र का रिश्ता रखते हैं, इसी प्रकार चंद्रमा और बुध भी पिता पुत्र का रिश्ता रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा 12th हाउस में गए हैं, जिसके कारण से मेहनत ज्यादा है और गेनिंग कम है। तो यहां पर चंद्रमा को बलि करने की बात है। तो चंद्रमा को बलि करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर जो सबसे अच्छी रेमेडी है इनके लिए वो होती है भगवान शिव पर जल चढ़ाना, यानी कि उन्हें अर्घ देना। कैसे, दूध, शहद और जल, इन तीनों को मिला करके भगवान का जलाभिषेक करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, धूप दीप प्रज्वलित करेंगे और बेलपत्र चढ़ाएंगे भगवान पर। बेलपत्र, एक मैं दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी क्रिया बताता हूं, बड़ी इफेक्टिव है। बेलपत्र लीजिए बड़े साइज के 11 बेलपत्र, और प्रत्येक बेलपत्र पर राम लिखिए। आपने लिखा राम, 11 बेलपत्र, हर बेलपत्र पर राम लिख करके भगवान शिव पर जरा अर्पित करके देखिए क्या आनंद आता है। मैंने स्वयं इसको आजमाया, इतनी अनुभूति होती है, ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है, लगता है कि क्या कृपा हो गई भोले बाबा की। जरूर करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। आप भी यही आजमाएंगे तो यहां पर आपका काम सिद्ध हो जाएगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। चलिए नायरा यहां पर प्रश्न पूछती है। नायरा बहुत स्वागत है आपका। सर हमारा घर कब होगा, हस्बैंड की जॉब कब तक चेंज होगी? आइए आपके चार्ट्स में जल्दी से बताते हैं नायरा। सो डेट ऑफ बर्थ यहां दी गई
28/12/1981 और समय दिया गया 12:16 का और प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ लिखा गया दिल्ली। चलिए, आपने पूछा आपके हस्बैंड के बारे में कि जॉब चेंज कब तक होगी और अपना घर कब होगा। तो नायरा बहुत ध्यान से समझिए, जॉब के लिए बृहस्पति यहाँ सबसे कारक प्लैनेट हैं, राहु की दृष्टियों में चल रहे हैं, बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसका मतलब जॉब चेंज होने का समय आ गया। जून से जुलाई के बीच में 15 जून, डेट नोट कर लीजिए, चलिए 15 जुलाई से 17 जून के बीच में 15 जून से 17 जुलाई के बीच में ये नौकरी चेंज हो जाएगी। तो जून और जुलाई ये जो मिड पीरियड है, यहां पर नौकरी चेंज होने का योग बहुत प्रबल बन रहा है। और बृहस्पति क्योंकि मूव हो जाएंगे राहु की दृष्टियों में, जिस कारण से ब्रेक लगा हुआ था, जैसे ही जुपिटर मूव होंगे वैसे ही ब्रेक रिलीज होगा और उनके जीवन में ये सुधार आएगा। अब आपने पूछा अपने घर का क्या योग है, तो घर के योग का अधिकार है बुध के पास, और बुध और सूर्य साथ में है। बुध यहां अस्त हो गए हैं, तो एक तो बुध को जरा चार्ज कर लीजिए। तो जैसे ही बुध को चार्ज करेंगे तो जो एसेट हाउस है, जहां से आपको अपने घर के बारे में देखना है, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में देखना है, वो घर चार्ज हो जाएगा और ये योग बनेंगे। तो घर के योग कब बनते हैं ये मैं आपको डेट नोट कराता हूं, और ये डेट वाकई बहुत इफेक्टिव होगी घर के प्रोस्पेक्टिव से। और ये समय आता है कौन सा, मार्च 2022। तो डेट नोट करिए, 7 मार्च 2022 से आपके प्रॉपर्टी के योग बहुत प्रबल हैं। वहां पर अगर घर लेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि इधर राहु की प्रॉपर्टी हाई है। अगर अभी इधर घर ले लिया तो कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी लोड आएगा, ईएमआई शुरू हो जाएंगी, तो अदायगी में जरा मुश्किल होगी। उधर 2022 में यहां नौकरी चेंज होगी, सोर्स ऑफ इनकम थोड़े हाई हो जाएंगे। वहां पर अगर आप घर लेने के विषय में विचार करेंगे तो बहुत ही अच्छे योग बनेंगे, एक अच्छा घर आएगा और ईएमआई का लोड भी कम हो जाएगा। सो मेरी तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स। एक जेमस्टोन आपके हस्बैंड के लिए जो बहुत ही इफेक्टिव है, और वो बनता है पीले रंग का पुखराज, यानी ये स्टोन, ये येलो सफायर है, और या फिर ये टोपाज। मैं टोपाज भी दिखाता हूं आपको, बहुत अच्छा स्टोन है। ये देखिए, ये टोपाज बनेगा। अगर इनमें से कोई भी रत्न पहन के देखेंगे तो आपके हस्बैंड के जीवन में बहुत सुधार आता है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। यहां पर कृष्णवी गौर जी का प्रश्न है। नाम यहां पर प्रियंका लिखा गया है, प्रियंका जी के लिए प्रश्न है, और जन्म स्थान मध्य प्रदेश। गुरुजी पैसे की समस्या का समाधान बताइए। जरूर बताएंगे प्रियंका, आपने बड़े विश्वास के साथ पूछा है, हमें शेयर भी किया है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने हमारे सेशन को शेयर किया अपने ग्रुप्स में। तो आइए जल्दी से आपको उत्तर दें। सो डेट ऑफ बर्थ इज 26 जनवरी 1989 और सुबह 4 बजे का जन्म है। जन्म स्थान यहां मध्य प्रदेश से है। देखिए, फाइनेंस की आपने बात पूछी है, तो फाइनेंसेस का जो कारक प्लैनेट है वो बनते हैं बृहस्पति, यानी जुपिटर। तो प्रियंका, आपके चार्ट में जुपिटर की अगर पोजीशन को देखें तो शुक्र के घर में, यानी शत्रु क्षेत्री होकर बैठे हुए हैं। शनि और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं धन स्थान में। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि जुपिटर धन स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि के साथ विराजमान है, जिस कारण से धन की समस्याएं हैं, खर्चे अधिक हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? वो हो रहे हैं केतु के कारण। क्यों? क्योंकि केतु लग्न में बैठे हुए हैं। तो लग्न में जब केतु आएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी जिससे एक्सपेंडिचर हाई हो जाएगा। अब यहां केतु की बात चलिए, मैं आपको केतु का एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं। दोस्तों, आप सबको भी बहुत ध्यान से सुनना है। केतु क्या कर सकते हैं? प्रियंका, एक चीज के लिए और आपको ध्यान रखना है, केतु का जो यहां पर रोल है आपके लग्न में, वो आपको किसी सीवियर सर्जरी से गुजार सकता है। ये चीज बड़ी ध्यान वाली है। आपने हमसे फाइनेंसेस की बात पूछी है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं कि पैसे को तो रोकना ही रोकना है, पर शरीर को भी जरा बचाइए, क्योंकि वहां पर आफत आई हुई है। और कोई चोट चपेट अगर लग गई तो फिर वहां ऑपरेशन होना निश्चित है, क्योंकि केतु ये समस्याएं बना रहे हैं। तो इन दोनों ही समस्याओं को समाधान के लिए क्या करेंगे? नारियल ले लीजिए। 7 मंगलवार ये क्रिया करनी है। जटा वाला नारियल लेना है, मतलब नारियल को जब आप छीलेंगे, पानी वाले नारियल को, तो ऊपर जहां आंखें होती हैं वहां जटा होनी चाहिए। तो जटा वाला नारियल लेकर के केतु महाराज का ध्यान करके अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार लीजिए। ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में उतारिए 7 बार, और बहते जल में प्रवाह कर दीजिए।
7 मंगलवार इस क्रिया को आपको करना है। आप देखेंगे आपके पैसे भी रुकने लग जाएंगे, धन की स्थिति भी ठीक होगी, और ये जो सर पे चढ़ गए हैं केतु, इनसे भी आपको सुधार देखने मिलेगा। तो बड़े ध्यान से, बड़े विश्वास के साथ करके आइएगा, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और अगर रत्न पहनने का मन करे तो आपके लिए जो लकी स्टोन है जो बहुत इफेक्टिव है, और वो होता है ये एमरल्ड यानी पन्ना। जरूर पहन के देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लें। साधना कुमारी जी का प्रश्न आया, कृष्णकांत के लिए आप पूछ रहे हैं, और क्या पूछते हैं, जॉब कब चेंज कर सकते हैं? आइए आपको बताते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1977, और समय दिया गया 2:10 का। दोस्तों, हम अपने सेशन के अंतिम पड़ाव में, जल्दी से और शेयर कर दीजिए ताकि आपके ही किसी अपने को अवसर मिले कि हमारे साथ जुड़ें और उनके प्रश्न का उत्तर हो जाए। तो बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही दृढ़ होकर के आज के सत्र को हमें ऊपर लेके जाना है, ताकि दूर दूर तक ये संदेश पहुंचे कि कालचक्र पे जो रीडिंग्स आ रही हैं, जो उपाय बताए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत श्रेष्ठ है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पेज को ऊपर लेके जाना है, तभी हम और आप उस व्यवस्था तक पहुंचेंगे जहां देश और विदेश में जाने जाएंगे, और इस महान शास्त्र का और अपनी पौराणिक वैधानिक विधा का, जो वैदिक मंत्र हैं, जो वैदिक साइंसेज हैं, जो वैदिक अनुष्ठान है, उसका प्रचार प्रसार होगा, और हमारे ही साथ हमारे ही कोई भाई बहन जुड़ करके उनके जीवन में सुधार आएगा। बड़ा ही नेक कार्य है, हमने ये संकल्प लिया है, आप भी उसमें शामिल हैं, और हम और आप मिल करके अवश्य ही इसको ऊपर लेके जाएंगे। सो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। तो डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1977, और समय यहाँ दिया गया 2:10 का। तो 2:10 यहाँ ले लिए। दानापुर बिहार है। जॉब कब चेंज कर सकते हैं आप पूछते हैं। देखिए, जॉब चेंज करने का जो समय है वो निकट है, क्योंकि बृहस्पति मूव होने को हैं। जॉब का अधिकार बृहस्पति महाराज के पास है। शनि के साथ बृहस्पति की जो स्थिति है वो अभी आपको अलाउ नहीं करती है। 3 महीने रुक जाइए, 3 महीने के बाद चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद जो दशाएं आएंगी वो आपके लिए फेवरेबल आती हैं। और वो क्या दशा है मैं आपको बता देता हूं, आइए देखते हैं। शनि में शुक्र की अंतर्दशा आ रही है, और ये शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ होती है मई से। तो मई के बाद ही जॉब चेंज होने की बात है। तो जब दशाएं आती हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन यानी 1 महीना मान लीजिए आपको वेट करना चाहिए। तो इसका मतलब 3 महीने बाद जॉब चेंज होने का योग होगा। आप बड़े विश्वास के साथ, बड़े संयम के साथ मन को कंट्रोल करके इस जॉब को करते रहिए। मुझे पता है राहु के प्रभाव हैं तो बहुत प्रेशर है ऊपर से सीनियर्स का, लेकिन अडिग रहेंगे, शांत रखेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे, थोड़ा सहनशीलता दिखाएंगे, समय कट जाएगा। और जो नया समय आ रहा है बड़ा श्रेष्ठ आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगा एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आप अपने हस्बैंड के गले में एक मुखी रुद्राक्ष पहनाइए। श्री महादेव जी की ऐसी कृपा होगी, उनमें सामर्थ्य भी आएगा, संयम भी आएगा। और जो लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि उनको काम नहीं करना आता, वो ऐसा वो वैसा, जो स्टेटमेंट्स हैं उनके भी मुंह पे ज़रा ताला लग जाएगा। अवश्य करके देखिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं निधि जी का। निधि ज्वल पूछती हैं अमन कुमार सिंह के लिए। निधि, बहुत स्वागत आपका, वेरी वेलकम टू द कालचक्र। 29 अगस्त 1988, मेरे भाई की शादी कब होगी? बिजनेस में वे प्रॉफिट नहीं, अच्छा बिजनेस में भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो आइए देखें ऐसी क्या समस्याएं हैं अमन के चार्ट्स में जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। सो डेट ऑफ बर्थ इज 29 अगस्त 1988, और समय यहाँ दिया गया शाम के 8:45 का। चलिए निधि, बहुत ध्यान से सुनोगे आप ये बात। अमन के चार्ट में आपने पूछा शादी कब तक होगी। अब शादी का जो योग है उसके लिए पहले तो डेट ही नोट कर लीजिए सीधे, क्योंकि शादी का अधिकार है बुध के पास, और बुध जो है इनके उच्च राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। बुध की अंतर्दशा से जैसे ही बुध की अंतर्दशा मिलेगी वैसे ही विवाह का योग बनेगा। तो कब मिलेगी, डेट नोट करिए। बुध की अंतर्दशा इनको मिलती है 3 जून 2021, यानी जून 2021 से उनके जीवन में विवाह के योग आ जाएंगे। लेकिन बुध को चार्ज करना अनिवार्य है, क्योंकि बुध इनके होते हैं कमजोर। अब अगर D9 चार्ट में जाएं, नवमांश कुंडली में देखें, तो बुध के ऊपर राहु का प्रभाव आता है, जिस कारण से थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि एक्सेप्ट ना किया जाए। तो समय आ गया है
आप यहां आगे बढ़ेंगे। फिर आपने लिखा बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब बिजनेस का अधिकार है बुध के पास, बृहस्पति के पास, और बृहस्पति शनि के साथ बैठे हुए हैं, जिस कारण से डिलेज हैं। अभी बृहस्पति रिलीज हो जाएंगे, राहु की दृष्टियों से भी हट जाएंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहां से प्रॉफिट भी आने लग जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 2021 जीवन में सुधार की ओर दिखा रहा है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, संयम रखेंगे, अवश्य ही लाभ होगा। अब यहां पर हमें क्रियाएं क्या करनी है। यहां पर मंगल की क्रिया बहुत ही सहायक है। तो एक तो ये मूंगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं मंगल, ये देसी मूंगा धारण करना बहुत इफेक्टिव है। दूसरा, श्री मंगल यंत्र की स्थापना करके बहुत प्रभाव अच्छा देखने मिल सकता है। तो मंगल के लिए मंगल यंत्र में ओम श्री मंगलाय नमः का निरंतर जाप करें और कम से कम 21 बार या 108 बार ओम श्री मंगलाय नमः करते हुए प्रार्थना करनी। कैसे करेंगे? मंगल यंत्र स्थापित करें दक्षिण दिशा में, एक लाल मसूर की दाल का दाना उठाएं, ओम श्री मंगलाय नमः बोलें और छोड़ें। इस प्रकार 108 मंत्र, इसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ, देखिए क्या आनंद आता है। तो दोनों कार्य सिद्ध होंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके ब्रदर को। चलिए, क्वेश्चन आया, पीटर मेलन ने पूछा है, प्लीज पिन माय क्वेश्चन। पीटर, योर क्वेश्चन हैज बीन पिन्ड बाय मेधावी जी। और देखिए यहां पर आ गया, आई एम फेसिंग फाइनेंशियल ब्लॉकेज। सो आपने यहाँ लिखा है हैदराबाद का, यहाँ आपका प्लेस ऑफ बर्थ है। सो देखते हैं क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि आप इस तरीके की फाइनेंशियल ब्लॉकेज को फेस कर रहे हैं। सो लेट्स सी इन योर हॉरोस्कोप। डेट ऑफ बर्थ इज 6 अप्रैल 1984 एंड टाइम यू हैव मेंशन बिटवीन 4 AM to 4:30 AM। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार 4 AM से देखें क्या लग्न तो नहीं चेंज हो रही है। सो हैदराबाद ले लेते हैं। तो पीटर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 AM to 4:30 PM में कोई भी समस्या नहीं है। 4 AM को हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर योर डिस्क्रिप्शन। सो आपने लिखा फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, तो फाइनेंसेस के कारक बनते हैं जुपिटर। जुपिटर की अगर प्लेसमेंट देखें तो 11th हाउस में है। अब ब्लॉकेज आ क्यों रहा है, ये दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सो ब्लॉकेज आ रहा है राहु की ट्रांजिशन से। राहु आपके 4th हाउस में है, केतु आपके 10th हाउस में है। तो यहां राहु और केतु की जो स्टेज है दैट इज नॉट गुड फॉर यू। और दशाएं चलती हैं जुपिटर में शनि की। तो राहु जब 4th हाउस में आएंगे तो वहां से आपके करियर हाउस को देखेंगे, कर्म स्थान बिगड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा जो राहु बन करके आपके साथ जुड़ेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पीटर हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करिए। और पीटर आ गए अपना दिल खोल के उनकी हेल्प करने के लिए और वो पैसा लेके बढ़ गए आगे। तो पीटर यही प्रॉब्लम है, राहु से बचिए, अपने इमोशंस को ज़रा कंट्रोल करिए, स्ट्रॉन्ग करिए। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट राहु, क्योंकि ऐसे लोग जीवन में आएंगे, आपसे पैसा लेके जाएंगे और आपको कुछ नहीं देंगे यार। तो ऐसे में क्या करना है? अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है और स्ट्रेट रहना है। कैसे कि अगर कोई आता है तो साफ मना कर दीजिए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आप स्वयं दे जाइए तो ही कुछ होगा। तभी ये ब्लॉकेज आपकी दूर होती है। दूसरी बात, जिस भी काम में आप अपने आप को इनरोल कर रहे हैं वहां पर ब्लाइंड नहीं खेलना है। जो काम आता है उसी में ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी नए इन्वेस्टमेंट को अभी प्लान नहीं कर सकते। कब तक? सितंबर तक। सितंबर 2021 में अगर आप नए काम को प्लान करेंगे दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और वहां से आपको प्रॉफिट भी आएंगे और नए योग भी बनेंगे। एक जेमस्टोन हम आपको रेकमेंड करना चाहेंगे, यह भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, और ये बनता है ब्लू सफायर यानी नीलम। ब्लू सफायर पहनिए विदाउट एनी डाउट। मिडिल फिंगर में वेट लीजिए 5 से बिटवीन 5 to 7 कैरेट्स का। 6 कैरेट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, और बड़े मजे से सिल्वर में बनवा के पहनेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जरूर पहनिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लें, और अब हम अपने सत्र के अंतिम पड़ाव में हैं। मेधावी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसके बाद अंतिम 2 प्रश्न ही लिए जाएंगे और हम फिर उसके बाद समाप्ति की घोषणा करेंगे। नुसरत जहां जी का प्रश्न आया है। नुसरत, आपने क्या पूछना चाहा है ये आपने मेंशन नहीं किया है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपने दे दी है, और मैं आपको जल्दी से कुछ जनरल टिप्स देता हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, क्योंकि समय कम है, अंतिम 2 प्रश्न लेने हैं, जल्दी से आपको उत्तर देते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 25 अप्रैल 1986। तो प्रश्न कुंडली ले लें यहां पर और देखें क्या सिचुएशन बनती है। नुसरत, आपके लिए जो जर्नल रीडिंग्स निकल के आती हैं, बुध में राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। राहु हेल्थ के कारक हैं, स्वास्थ्य संबंधी हानि ला सकते हैं, तो अपने शरीर के लिए बहुत ध्यान रखिए।
बहुत अलर्ट रहिए। यहाँ पर राहु की जो स्टेज है 6th हाउस में है, तो फिजिकल लॉस होता है, यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, यूरेटरी में स्टोन हो जाते हैं, यानी किडनी में स्टोन होने के डाउट्स बहुत ज़्यादा अधिक हैं, वहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है। और तीसरी बात यह है, रिश्तों में बिगाड़ होने का योग है, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा जो अच्छे संबंधों को खराब करेगा। तो बहुत अलर्ट रहिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए, लोगों को पहचानिए और ऐसे लोगों से बचिए जो आपके बहुत अच्छे रिश्तों को खराब करते हैं। तो दो बातें जो सबसे मुख्य हैं, एक है आपका स्वास्थ्य और दूसरा है आपके रिलेशनशिप। यहां पर अगर आप अपने आप को अवेयर रखेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो ये समय बहुत अच्छे से पास हो जाएगा। और एक जेमस्टोन हम आपको इसमें रिकमेंड करेंगे जो आपको हेल्प करेगा आगे इम्प्रोवाइजेशन के लिए, वो बनेगा माणिक, यानी लाल कलर का रत्न जो कि इस प्रकार दिखता है। ये आप पहनिए अपनी रिंग फिंगर में, गोल्ड में बनवा के पहने या पंचधातु में पहने, बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आंचल का। आंचल, आपका क्वेश्चन मैंने पिन कर दिया। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए, और शेयर करने से आपके ही अपनों तक ये बात पहुंचेगी कि आंचल की रीडिंग्स इतनी अच्छी दी जा रही है, तो उनको भी ये प्रेरणा होगी, उनको भी ये मोटिवेशन आएगा कि उन्हें भी हमारे सेशंस को ज्वाइन करना चाहिए और हमसे बेस्ट सोल्यूशंस प्राप्त करने चाहिए। सो आंचल, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, लेकिन आप क्या पूछना चाहते हैं आपने मेंशन नहीं किया। हम आपको जनरल टिप्स देते हैं आपके करियर पर्सपेक्टिव से कि आगे फ्यूचर में आप अपने करियर को कैसे और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर पाएंगे, इन्हांस कर पाएंगे। सो योर डेट ऑफ बर्थ इज 4th March 1995 and time you have mentioned 11:05 PM। तो आंचल, आपके चार्ट्स में मून जो है वो आपके करियर को रिप्रेजेंट करेगा। मंगल वहां पर बैठा हुआ है, बड़ी एनर्जी के साथ अपने काम को आप करेंगे, चाहे आप जॉब के लिए हैं या आगे कुछ अपनी नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। राहु आपके 1st हाउस में है, आपके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे हैं, फैशन की जो समझ है वो बहुत ही अच्छी है आपको। अगर आप इस इंडस्ट्री की तरफ अपने आप को इनरोल करें जहां सजने संवरने की बात हो, जहां पे स्टाइल की बात हो, स्टाइलिंग की बात हो, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। आप ज़रूर इस ट्रेड में जाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर करियर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत सूट करती है। वीनस में बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं, बहुत सही समय है करियर में अपने आप को लॉन्च करके एग्जीक्यूशन में लाने का, वहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। ये थी मेरी टिप आपके लिए फॉर करियर पर्सपेक्टिव। और एक जेमस्टोन है जो यहाँ पर और हेल्प करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी जल्दी आएँ और जिससे आपके जीवन में बहुत अच्छा सुधार हो, और वो बनेगा पन्ना, यानी एमरल्ड। तो एमरल्ड कैसा होता है? ऐसा होता है। ये आपको पहनना है कहाँ? छोटी उंगली में। ये देखिए, ऐसे पहनेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज एंड ब्लेसिंग्स आपको। चलिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न आया आज का, और अंतिम प्रश्न आया शैली जी का, और क्या पूछते हैं, मेरा घर कब बनेगा, मेरे हस्बैंड घर कब तक आएंगे। अच्छा, आपने यहाँ दो बातें लिखी, एक तो आपका घर कब बनेगा और आपके हस्बैंड घर कब तक आएंगे। देखिए शैली, बड़ा प्रश्न है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो वो पर्सनल कंसल्टेंसी के माध्यम से अगर आप पूछते हैं तो बहुत डिटेल में बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी विवेचनाएं करनी है, बहुत सारे एडवांस चार्ट्स में जाके देखना है, तब हम इसके नतीजे पे पहुँचते हैं। लेकिन आपका घर कब बनेगा ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। और चलते चलते आपको एक बहुत अच्छा यंत्र दिखाते हैं, आप सब भी दर्शकों देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। घर के अंदर सुख समृद्धि लाने के लिए, घर के अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये यंत्र दी बेस्ट है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, तो जरा एक बार डिटेल ले लें। सो डेट ऑफ बर्थ इज 3rd April 1984 और समय यहां दिया गया 8:40 का। प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहां नहीं लिखी, कोई बात नहीं। तो पहले तो ये समझिए शैली, आपके चार्ट में लग्न स्थान के स्वामी होते हैं शुक्र यानी वीनस। राहु शुक्र के घर में जन्म के समय से बैठा हुआ है, अभी भी राहु वहीं ट्रांजिट हो रहा है। तो यहां आपने लिखा मेरे हस्बैंड घर कब आएंगे, उसमें जरा विलंब है। बड़े संयम के साथ आपको धैर्य से आगे बढ़ना होगा। आपने पूछा अपना घर कब बनेगा। बृहस्पति यहां पर अपने घर का योग बना रहे हैं और कुंभ राशि में जाते ही ये योग प्रारंभ हो जाएगा। 1 साल का गोचर बृहस्पति का एक्वेरियस साइन में बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो अपने घर बनने की जो स्थिति है वो 2021 दिसंबर से शुरू होती है।
अब बात आती है कि हमें करना क्या है। तो ये है यंत्र जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में सुधार प्राप्त कर सकते हैं। इसे कहते हैं श्री यंत्र, और ये स्फटिक का बना होता है, स्फटिक पत्थर पे बनाया जाता है। स्फटिक शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने रामायण के अंदर जो है ये दोहा सुना है, स्फटिक शिला बैठे दो भाई, यानी दो भाई यानी राम और लक्ष्मण जी जब चित्रकूट में थे, उस तरफ भ्रमण कर रहे थे, तो वहां पर स्फटिक शिला है। जो लोग चित्रकूट गए उन्होंने जरूर देखा होगा, माता अनुसुईया से पहले स्फटिक शिला का वर्णन है। तो ये स्फटिक पत्थर है, और आपने पोस्टर पे जरूर देखा होता है श्री यंत्र बना हुआ होता है। तो वो आप अगर स्क्वायर फॉर्म में देखेंगे तो ये जो है ये शेप आप देखिए, ये श्री यंत्र की है। ये माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। और जिनके घर में फाइनेंशियली वीक अपने आप को पाते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आए जहां पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हुई, इस यंत्र की स्थापना करना किस डायरेक्शन में, ध्यान से समझिए, दक्षिण पूर्व में, साउथ और ईस्ट के सेंटर में, जिसे अग्नि कोण कहते हैं, वहां पर इस श्री यंत्र की यदि स्थापना की जाए, अच्छे से लाल रंग का कपड़ा बिछाइए एक प्लेट पर, या एक मंदिर बनाइए छोटा सा, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए आसन, और उस पर श्री यंत्र की स्थापना करिए, लाल सिंदूर से तिलक करिए, और माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जापिए, या ओम श्री शुक्राय नमः का जाप करिए, क्योंकि स्फटिक जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और श्री माता लक्ष्मी को कहा गया है। तो श्री से माता श्री यानी लक्ष्मी, और स्फटिक मतलब शुक्र, तो वैभव और लक्ष्मी की बात हो गई। ऐसे में यदि इस यंत्र की स्थापना करके बड़े विधिवत पूजन किया जाए तो आपका घर भी बनेगा, आपके हस्बैंड भी घर लौटेंगे, और जिन दर्शकों के जीवन में किसी भी प्रकार की व्यापारिक या फाइनेंशियल दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी। जरूर करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं हुआ करते। 20 रुपए ग्राम इनकी कॉस्ट होती है। तो जितने ग्राम का स्टोन होता है, मान लीजिए अगर 10 ग्राम का कोई ये श्री यंत्र है छोटे साइज का, तो कॉस्ट आती है 200 रुपए की। तो बहुत इफेक्टिव है, बहुत रीजनेबल है, जरूर मंगा के देखिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। तो यहां पर एक गोल्डन ट्रीट आई, और मेधावी जी ने एक और क्वेश्चन पिन किया। ज़ारा मुश्ताक जी का प्रश्न है। ज़ारा, आपका प्रश्न हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। प्लेस आपने लिखी है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो ज़ारा जो हमसे पूछना चाहते हैं हम ज़रूर आपको बताते हैं चलते चलते। क्या पूछते हैं? शादी कब होगी और कैसी होगी? फ्यूचर हस्बैंड, एक्सप्लेन माई डेट ऑफ बर्थ एंड योर डिटेल्स। सो आइए आपको बताएं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है और क्या हम ठीक कर सकते हैं प्लानिटरी क्वेश्चंस के हिसाब से। सो डेट ऑफ बर्थ इज 21 December 1995 and time you have mentioned morning 10:30. Place of birth you mentioned London, तो लंदन ले लेते हैं यहाँ से। चलिए, आपने पूछा दूसरी शादी कब होगी और कैसी रहेगी। देखिए, शादी की बात आपने पूछनी चाहिए यहाँ पर। ज़रा आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जो मैरिड हाउस है वो रिप्रेजेंट होता है मून से, और मून की अगर पोजीशन देखें आपके चार्ट में, क्योंकि मून विल बी द मोस्ट रिप्रेजेंटेड प्लैनेट फॉर योर फ्यूचर हस्बैंड। सो मून की पोजीशन जो है वो वीनस के साथ है और राहु की दृष्टियों में है। सो राहु का यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है ज़रा, वो लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन लेकर आता है। स्टार्टिंग सही है, किसी के साथ अगर मिलेंगे, जुड़ाव होगा, एक दूसरे को समझेंगे, रिलेशनशिप बनेगा, वो एक ठीक बात है। लेकिन रिलेशनशिप को जब आप एक रिश्ते में कन्वर्ट करेंगे, मैरिज के साथ आगे बढ़ेंगे, वहां पर समस्याएं आएंगी। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट नोट कि जो दूसरा इंसान आप अपने जीवन में चूज करेंगे, उनके चार्ट में जो मैरिड हाउस है वहां पर कोई राहु की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर इस ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशंस को मैच करेंगे, सो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल और सक्सेसफुल लाइफ की ओर आप बढ़ेंगे। तो सेकेंड मैरिज का जो योग है वो अच्छा है, रिस्पेक्टिव है, और डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द फ्यूचर। सो ऐसे में आपको क्या करना है, हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं। अगर कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन बने कि कोई इंसान ज़िंदगी में आए जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देखते हैं एज ए हस्बैंड, उनकी डिटेल्स आप हमें दीजिएगा और हम लोग बड़े ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से उसको मैच करेंगे और एक फाइनल वर्डिक्ट पे पहुंचेंगे कि आपको आगे जाना चाहिए या नहीं। और एक जेमस्टोन हम आपको रिकमेंड करेंगे इस पर्सपेक्टिव में, क्योंकि बहुत इफेक्टिव होता है ये स्टोन, स्पेशली जहां रिलेशनशिप में हार हो वहां तो बहुत ज़्यादा। और ये स्टोन कौन सा है? ये स्टोन है वाइट सफायर। वाइट सफायर इस पर्सपेक्टिव में
इस उद्देश्य में बहुत अच्छा होता है। या फिर ओपल भी पहन सकते हैं, ये भी काफ़ी इफेक्टिव स्टोन है। वाइट ओपल ये भी पहना जा सकता है। दोनों ही स्टोन मिडिल फिंगर में पहने जा सकते हैं, जिसमें आपका दिल भरे, जो आपको अच्छा लगे ज़रूर पहनिएगा। और सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, काले नीले रंगों से परहेज़ करिए, ब्लैक और ब्लू अवॉइड करिए, स्पेशली वेडनेसडे एंड सैटरडेज को। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ आपके फ्यूचर के लिए। आने वाला समय आपको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दे जिसके साथ आपके जीवन का बड़ा सुंदर निर्वाह हो और आगे चल करके आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही सक्सेसफुल रहे। तो दोस्तों, अब समय आ गया अपने सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ने का। हमने बहुत प्रयास किया कि आज अधिकाधिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं और देने की कोशिश की गई, दी भी। और आप सब ने बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास के साथ, बड़े संयम के साथ सारी बातों को सुना, समझा, जाना और अपने जीवन में उसका अनुसरण भी करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और दोस्तों, जो YouTube का चैनल बनाया गया है वो आप ही के लिए बनाया गया है, आप ही की सुविधा के लिए बनाया गया। आप उसे लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज़ के लिए वीडियोज़ आने वाले हैं। जो जेमस्टोन्स आप आज दिखाए गए हैं उनके क्या महत्व हैं, उनको किस तरह पहना जा सकता है, क्या ग्रहों से हम अपने जीवन में सुधार प्राप्त कर सकते हैं, वो सारे वीडियोस आपको जल्दी ही YouTube पर देखने के लिए मिलेंगे। तो बिल्कुल एक्टिव रहिए, अलर्ट रहिए, नोटिफिकेशंस का ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु पे हमसे बेस्ट एस्ट्रो सॉल्यूशंस को प्राप्त करने के लिए। जिन दर्शकों के आज प्रश्न नहीं हो पाए उन्हें बिल्कुल नहीं निराश होना है। मंगलवार बस जल्दी ही आया, पुनः अपना लाइव सेशन शुरू करेंगे, फिर अवसर मिलेगा हमारे साथ जुड़ने का और अपने प्रश्नों को पूछने का। आपके मन में यदि अधिक और भी डिटेल में बात करने की इच्छा आती हो और भी डीप एनालिसिस चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उसके लिए अगर कोई एक प्रश्न आपके मन में है जिसका विधिवत उत्तर पाना चाहते हैं, 500 रुपये दक्षिणा दे करके, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। 500 आप हमें दक्षिणा देंगे किसी भी डिजिटल पेमेंट सोर्स से, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई अकाउंट ट्रांसफ़र। एक अपॉइंटमेंट का टाइम सेट करेंगे, बड़े विधि विधान से आपको उत्तर देंगे उस प्रश्न का, साथ में उपचार भी बताएंगे। अगर अधिक प्रश्न हैं जो कि जीवन से जुड़े हुए हैं, जिसमें स्वास्थ्य की बात हो, जिसमें फैमिली लाइफ की बात हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो, मैरिज की बात हो, सारे प्रश्नों को कंसीडर करेंगे, कंप्लीट रीडिंग देंगे। 1100 रुपये यानी 1100 आप हमें दक्षिणा देंगे, जिसमें हम आपकी जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करके बताएंगे, कंप्लीट डिस्कशन देंगे। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आनंद से बात करेंगे। अब उसमें 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, आपके प्रश्नों के जब तक उत्तर नहीं होंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो सारी रेमेडीज, सारे आंसर्स बड़े विधिवत। जिनके मन में जन्म पत्रिका बनाने का विचार है, अगर आप अपने बच्चों के बारे में कोई जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, सो बिल्कुल आप बनवा सकते हैं। 1100 आप दे करके एक फाइल के तौर पे एक जन्म पत्रिका बनवाएंगे, जिसमें अच्छी डिटेल्स होंगी, पूरी कैलकुलेशन होगी, जो थ्रू आउट लाइफ आप उसको यूज़ कर सकेंगे। उसका इस्तेमाल करके किसी भी लेवल के एस्ट्रोलॉजर होंगे उनसे पूछ सकेंगे। साथ में 2 प्रश्न पूछेंगे आप हमसे, उसमें हम आपको ये सुविधा देंगे कि जब जन्म पत्रिका आपके घर में डिलीवर होगी, जिसके लिए भी बनाई गई होगी, उसके लिए आप 2 हमसे प्रश्न निःशुल्क पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल में बताएंगे। जो दर्शक कानपुर से हमारे साथ जुड़ते हैं या आसपास से हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे एड्रेस पे हमारे ऑफिस में आके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, अभिमन्यु प्लाजा, प्लॉट नंबर 4, गायत्री नगर, सनिगमा रोड, नियर रामा देवी चौराहा। और जिनके मन में वास्तु विजिट कराने की इच्छा है, वास्तु से संबंधित कोई विचार करना चाहते हैं, आप घर बैठे इसका लाभ उठा सकते हैं। अपने घर का नक्शा आप हमें भेजेंगे, 1100 आप हमें दक्षिणा देंगे, जिसमें हम उस नक्शे के हिसाब से पूरी प्लानिंग आपको बता देंगे अकॉर्डिंग टू द वास्तु कि कहाँ क्या क्या होना चाहिए। मान लीजिए आप अपना घर बनवाने वाले हैं, आपको ड्राइंग दी आर्किटेक्ट ने, आपने वो ड्राइंग हमें भेजी और हमने वास्तु के हिसाब से आपको एडवाइस किया कि इंटीरियर में कहाँ कहाँ क्या क्या होना चाहिए। सो ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अगर आप साइट विजिट कराना चाहते हैं, कानपुर से हैं, आसपास से हैं, उस साइट विजिट के लिए 2100 रुपये मात्र दे करके आप हमारी विजिट करा सकते हैं। हम 2 विजिट उसमें देंगे, एक बार पहले जाएंगे, फिर दोबारा जा करके उसको और करेक्ट करेंगे। तो 2100 रुपये में 2 विजिट वास्तु की आप तक पहुंचती है। और जिनके मन में रत्न आदि लेने की इच्छा है, जैसे हमने दिखाया, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑथेंटिक जेमस्टोन हमारे स्टोर और हमारे शोरूम गौरव ज्वेलर्स में अवेलेबल है। आप हमें फ़ोन करेंगे, जेमस्टोन को अभिमंत्रित करा करके एक्यूरेट, ऑथेंटिक और रीजनेबल प्राइस में आपके घर तक डिलीवर करेंगे। आप उसको विधिवत पहनेंगे, उसका लाभ उठाएंगे और बड़े आनंद के साथ अपने कार्य को करने में परिपूर्ण होंगे। और जिनको अनुष्ठान आदि एडवाइस किए गए हैं, वे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुष्ठान ऑनलाइन किए जा सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, अपने वस्त्र आदि भेजेंगे संकल्प के लिए, हम आपको गूगल मीट पे लाइव लेंगे और बड़े विधि विधान से श्री महारुद्र की आराधना करेंगे और पूरा अनुष्ठान आपको दिखाएंगे, समझाएंगे
और बड़ा ही श्रेष्ठ अनुभव प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है ताकि पता चले कि क्या कार्य हो रहा है कालचक्र के बैनर में, और हम और आप मिलकर के इस विधा को आगे लेकर के बढ़ेंगे और विजय पताका फहराएंगे। श्री महादेव जी का ध्यान करेंगे कि वे हम पे ऐसी कृपा बनाएं कि आने वाले समय में हम सभी सक्षम हो, सशक्त हो और सामर्थ्यवान बने। तो मिलते हैं दोस्तों मंगलवार की रात्रि 9:30 बजे से पुनः अपने लाइव सत्र में। तब तक के लिए YouTube पर बने रहिए। कल एक वीडियो आएगा जिसमें चंद्रमा की विधि हम आपको बताएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, अनुसरण करिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। अपने बड़ों को प्रणाम करिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, छोटों को बड़ा स्नेह दीजिएगा, बड़ा ही प्रेम दीजिएगा और हंसते मुस्कुराते हुए श्री महादेव जी की भक्ति करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न करने के लिए। मिलते हैं मंगलवार को, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।